लोग हैं जो जिन्होंने मीटिंग को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ अपनी ईमेल पे, वो जब ये गूगल मीट पे जब ज्वाइन करेंगे ना तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आज मैंने किसी को भी डायरेक्टली ऐड नहीं किया। आप वहाँ ईमेल पे जाके आप ओके करें, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आके ये मीटिंग पे आपने क्लिक करना है, ऑटो आप अंदर हो जाएंगे क्लास के ना। उससे ये बीच में क्लास में ना डिस्ट्रैक्शन होती है, अगर बार बार किसी को जो है ना वो करता रहूँ मैं तो। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन? सर किस चैनल पर वीडियो है? प्यारे दोस्त, पेड ग्रुप में आप जब जाएंगे ना तो वहाँ पे वो लिंक लगा हुआ है, उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक लगा हुआ है, वो आप देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे किसी ने ये भेजा भी है प्लेलिस्ट का लिंक, इसको भी, इस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। सर डिस्क्रिप्शन में वो जो रिकॉर्डिंग वाला लिंक है वो? हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो रिकॉर्डिंग वाला लिंक है, उसमें जब आप जाएंगे ना तो आपको रिकॉर्डिंग दिखनी चाहिए, वहाँ पे 3 वीडियोस दिखनी चाहिए। सर ये असाइनमेंट कैसे सबमिट किया जाएगा? असाइनमेंट अभी तो मैंने जस्ट बनाने बोला था, सबमिशन का भी मैंने बोला ही नहीं है कुछ। मैंने ये कहा था कि वीडियो वगैरह बना के शेयर कर देना ग्रुप में, बस ये बोला था मैंने। अभी असाइनमेंट सबमिशन, असल में प्यारे दोस्त अभी हमने ना बहुत बेसिक सी एक चीज़ है जो अभी तक हमने सीखी नहीं है, वो है गिटहब। हमारा जो सारा असाइनमेंट का जो लेन देन होगा ना वो गिटहब के ज़रिए होगा, ठीक है। तो जो गिटहब है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अब वो हमने अभी तक सीखा नहीं है। तो इस वजह से अभी मैं सबमिशन आपकी अभी नहीं ले रहा सबमिशन में फ़िलहाल ना। आपने बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया है तो काइंडली आप दूसरे स्टूडेंट्स को देखें कि उन्होंने कैसे बनाया है, और आप भी देख के बनाने की कोशिश करें। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप देखें और उसको देख के आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सर यूट्यूब की वीडियो पे प्राइवेट ही आ रहा है, तो उसको कैसे प्ले करूं? वो प्ले नहीं, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाएं मुझे, क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, अच्छा, मोहम्मद तमीमी ने भी ये कहा है कि वीडियो नज़र आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं तो ठीक है फिर। जी सर, मेरे पास भी वीडियोस शो हो रही है। आप स्क्रीन शेयर कर दें अपनी, ताकि मैं देख लूँ कि क्या क्या आपके पास दिख रहा है। जी हमज़ा अहमद, मेरे पास तीनों वीडियो आ रही हैं, सही। जी हमज़ा अहमद, आपने स्क्रीन नहीं शेयर की अभी तक। जी सर। आ रही तो है तीनों गाने वीडियो? तो बंद करो यार। हाँ, तो ये तीनों वीडियो आपके पास? बस सही है, कोई मसला ही नहीं था ये आपका, आप ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रहे हो। आपके पास आ रही है तीनों वीडियो, ठीक है। अच्छा तो जी दोस्तों, हम आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लास में सबसे पहला सवाल मेरा ये होता है कि पिछली क्लास में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आई हो। मेरा ख़्याल है कि पिछली क्लास में बहुत ही सिंपल हमने चीज़ें पढ़ी थी, और होपफुली अगर किसी ने वो लेक्चर देखा है तो देखकर, जैसे मैंने कोडिंग की थी वैसे ही देखकर कोडिंग करना मेरा ख़्याल है बहुत आसान था। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई उसके दौरान, तो वो प्लीज़ अभी मुझसे पूछ सकता है।
उस हवाले से। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अच्छा, आज हम जो करने जा रहे हैं आज की क्लास में, सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है तो आपकी फ़र्स्ट क्लास है? अच्छा, तो नो प्रॉब्लम। आप जो है कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, HTML की फ़ाइल हमने बनाई थी और CV एक बनाने के लिए मैंने दिया था। तो वो जब आप 2 घंटे का लेक्चर देखेंगे तो आपको वो इंशाल्लाह सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं कोशिश करूँगा, मैं समझ जाऊँगा, कुछ में प्रॉब्लम होगी तो फिर आपसे। अच्छा, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहला काम, क्योंकि देखो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा वो तो हमने बना लिया है। ठीक है, वो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने HTML के ज़रिए एक अदद CV बनाई है, एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है, एक CV बनाई है। अब उस प्रोजेक्ट का हम करेंगे क्या? उस प्रोजेक्ट के साथ हमें 2 काम करने हैं। नंबर 1 काम, उस प्रोजेक्ट को हमने इंटरनेट पे होस्ट करना है। इंटरनेट पे होस्ट करने का मतलब ये है कि उस वेबसाइट को इंटरनेट पे किसी ऐसी जगह में डालना है जहाँ से हमें एक अदद URL मिल जाए। ठीक है, और वो URL ऐसा हो कि पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जब उस URL को विज़िट करे तो आपकी वेबसाइट खुल के सामने आ जाए। ठीक है, यानी इसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो हमें इस वेबसाइट को असली वेबसाइट बनाना है। अभी तक ये वेबसाइट असली नहीं है अभी तो, क्योंकि आपके कंप्यूटर में चल रही है, तो ये असली तो नहीं है अभी। तो इसको हमें असली वाली वेबसाइट बनाना है। तो नंबर 1 काम ये हो गया। नंबर 2 काम, इसका जो सोर्स कोड है उसको हमें सेव करना है किसी ऐसी सिक्योर जगह पे कि जो आपका कंप्यूटर, तो क्योंकि वल्नरेबल होता है ना, कंप्यूटर ख़राब हो गया तो आपके प्रोजेक्ट तो सारे ज़ाया हो गए। ठीक है, या मोबाइल फ़ोन में अगर आपने रखा हुआ है प्रोजेक्ट, या USB में रखा हुआ है, USB कहीं गिर गई रास्ते में तो आपका प्रोजेक्ट तो गया। तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को हम रख दें और वो सिक्योर वहाँ पे पड़ा रहे। अच्छा, सबसे पहले जब ये बात होती है ना तो जहन में ख़्याल आता है गूगल ड्राइव। 15 GB फ्री मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट हम वहाँ डाल देते हैं। क्या गूगल ड्राइव एक अच्छी जगह है कोडिंग के प्रोजेक्ट्स को रखने के लिए या वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स को रखने के लिए? इसका जवाब है नहीं। गूगल ड्राइव आपको वो देता तो है क्लाउड में स्टोरेज, लेकिन आइडियल जगह नहीं है वो। एज अ लास्ट रिजॉर्ट चलें आप उसको इस्तेमाल कर भी लें, लेकिन दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्लेस, आइडियल प्लेस टू स्टोर योर कोडिंग, या आपका जो भी प्रोग्रामिंग का जो भी आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है उसको स्टोर करने के लिए आइडियल नहीं है। अच्छा, उसको स्टोर करने के लिए आइडियल क्यों नहीं है भाई? ये क्या बात हो गई? बात ये हो गई है कि मिसाल के तौर पे अभी तो वो प्रोजेक्ट आपने खुद अकेले बनाया है, तो आप उसको, ज़ाहिर है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होंगी। सही है, कोई अगर किसी बिज़नेस ने आपने वेबसाइट बनवाई है तो वो ज़ाहिर है बिज़नेस हर 6 महीने पे उस वेबसाइट में कोई ना कोई अपडेट तो करेगा ना, उसको चेंज करेगा। या मिसाल के तौर पे आपने अभी एक CV बनाई है, अभी उसमें आपने CSS नहीं लगाया, कलर्स नहीं लगाए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अभी उसमें नहीं लगाई हैं, तो ज़ाहिर है आप थोड़े दिनों में वो चीज़ें सारी लगाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको वो पूरा फ़ोल्डर उठा के दोबारा गूगल ड्राइव में डालना होगा, पुराने वाले को डिलीट करना होगा, नए वाले को डालना होगा दोबारा से उसके अंदर। अच्छा चलें, ये तो अकेले काम करने में तो कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। अब मिसाल के तौर पे 2 बंदे काम कर रहे हैं। अब 2 बंदे काम कर रहे हैं एक ही वेबसाइट पे, दोनों बंदे चेंजेस कर रहे हैं। अब पता चला मैंने एक चेंज करके उसमें डाला गूगल ड्राइव में। अच्छा, इतनी देर में दूसरे वाले लड़के ने भी चेंज करके मेरे वाले कोड के ऊपर डाल दिया। अब उससे हुआ क्या? मेरा कोड तो ज़ाया हो गया। मेरा कोड क्या हो गया? जो मैंने अभी लेटेस्ट कोड लिखा था वो डिलीट हो गया, क्योंकि पुराने को डिलीट करके ही तो नया कोड डालना है ना वहाँ पे गूगल ड्राइव पे। ठीक है, एक वेबसाइट बनी हुई थी, बना ली थी हमने। अब मैंने कुछ चेंजेस की, मैंने गूगल ड्राइव पे डाला। मेरे चेंज करने के 2 मिनट बाद जो दूसरा लड़का था जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उसने भी अपना प्रोजेक्ट अपडेट करके उधर डाल दिया। मेरी चेंजेस क्या हो गई? डिलीट हो गई। अच्छा चलें, आप मान लेते हैं कि जो जिस लड़के के साथ आप काम कर रहे हैं वो बहुत समझदार है, वो पहले डिलीट करने से पहले वो देखेगा
कि यार कहीं इसमें अभी फ़ौरन किसी ने चेंज तो नहीं किया, तो उसको वो पहले अपने पास डाउनलोड करेगा, उसमें अपनी चेंजेस करके फिर पुश करेगा। लेकिन यहाँ पे समझदार होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि चलो 2 लोगों में भी समझ में आता है, लेकिन अगर ये 10 लोगों की टीम होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। इतनी देर में आप देखेंगे, यानी इतनी देर में आपका जो दोस्त है समझदार, वो इतनी देर में जब तक देखेगा कि किसी ने चेंज तो नहीं किया अभी, और इतने में किसी ने चेंज कर दिया, तो फिर क्या करेगा वो? तो ज़िंदगी हराम हो जाएगी आपकी, ठीक है, अगर इस तरह आप चेक करने बैठ गए तो यही वजह है कि गूगल ड्राइव या यूएसबी या ये सारी चीज़ें इसके लिए आइडियल नहीं हैं। अच्छा, तो फिर इसके लिए है क्या आइडियल? इसके लिए आइडियल है गिटहब। मैंने शुरू दिन में बताया था कि गिटहब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, यानी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउस में हो या किसी गोरे के लिए काम कर रहे हो, एक डेवलपर के लिए ये चीज़ ऑब्वियस है, ऑब्वियस बात है ये कि यार अगर ये बोल रहा है ख़ुद को कि भाई मैं डेवलपर हूँ, तो इसको गिट का पता ही होगा। आपसे पूछेगा भी नहीं, गोरा आपसे ये पूछेगा नहीं कभी भी कि आपको गिट आती है या नहीं आती। गोरा आपसे डायरेक्ट ये बोलेगा कि यार ये लो गिट का मेरे यूआरएल, ये प्रोजेक्ट है, शुरू हो जाओ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा सामने से ये बोल दे कि यार मुझे तो गिट नहीं आती, तो उसके डेवलपर होने पे ही सवालिया निशान है कि वो डेवलपर कैसा है जिसको गिट नहीं आती। मिसाल से समझाता हूँ आपको मैं। अगर किसी बंदे के पास आप गए टेलर के पास कपड़े सिलवाने, ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है कि उसको लेस लगाना आता होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। या लड़कों के केस में अगर मैं बात करूँ तो उसको जो बटन लगाने आते होंगे, ऑब्वियस बात है। हालांकि बटन लगाना रिलेटिवली बहुत छोटी सी चीज़ है, पूरा कपड़ा सिल रहा है तो बटन लगाना तो आना ही चाहिए उसको। लेकिन अगर कोई आपसे टेलर ये बोल दे कि यार मैं कपड़ा तो सी दूंगा पूरा, लेकिन बटन लगाना नहीं आता मुझे आप बोलेंगे कि टेलर ही हो ना तुम ये नए नए टेलर बने हो, तो उसके टेलर होने पे ही सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा अगर उस टेलर ने ये बोल दिया कि यार मुझे लेस तो नहीं लगाना आता, कपड़े सिल दूंगा पूरे में, लेस नहीं लगाना आता मुझे, तो उसके टेलर होने पे ये सवालिया निशान है। आप फ़ौरन कपड़े अपने उठाएंगे और आप कहेंगे कि मेरे 2000 के 5000 के जितने के भी मेरे कपड़े हैं, ये तो इसने बेड़ा गर्क कर देना है। तो गिट का ये लेवल है इम्पोर्टेंस का, आपको गिट सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है। अच्छा, आज हम लेकिन जो कवर करेंगे सबसे पहले वो गिट के जो बेसिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिक्स में हम क्या कवर करेंगे? बेसिक्स में हम ये कवर करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट आपकी मशीन में मौजूद है, इसको उठा के गिटहब में भेजना कैसे है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं करेंगे। आपके कंप्यूटर में जो प्रोजेक्ट है उसको उठा के गिटहब में भेजना कैसे है, अगर ये आज की क्लास में हमने सीख लिया तो आज की क्लास का मकसद अचीव हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपके सामने एक मैं आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। क्या नाम है उसका? ठीक है जनाब, ये एक आर्टिकल है जो 40 के करीब मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जिसकी ट्रांसलेशन भी हुई हुई है, चाइनीज़ में, इंडोनेशियन में, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा भी आप नीचे कमेंट्स में देखेंगे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। बहुत ही सिंपल है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल को देखते हुए कोई भी बंदा, बिल्कुल जो बिगनर है, वो आराम से गिट में ना अपना प्रोजेक्ट पुश करना, आपकी मशीन में जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो प्रोजेक्ट है, उसको उठा के गिटहब में पुश करना बहुत आराम से सीख सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ में हैं तो ये वाला विंडोज़ का है, इसको क्लिक करके आप विंडोज़ पे विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा क्लिक करते हैं, कहाँ लेके जाता है ये। ठीक है, ये मुझे लेकर आ गया। अच्छा,
अगर आप हैं मैक ओएस पे, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये मैक पे लेके चला गया कि कैसे इंस्टॉल होगा। ठीक है, मैक पे इंस्टॉल करना थोड़ा सा अलग है, इसमें ब्रू से इंस्टॉल हो रहा है ये। अच्छा, ज़्यादातर मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोग विंडोज़ के यूज़र होंगे, तो विंडोज़ में ये बहुत आसान है। मैं दोबारा क्लिक करके विंडोज़ पे जाता हूँ, डाउनलोड का बटन प्रेस करना है, ठीक है, और यार ये कहाँ लेकर आ गया, अलग से लिख लेते हैं हम गिट, अलग से गूगल पे मैंने गिट लिख दिया, ठीक है, और इसकी वेबसाइट पे चला गया मैं। अच्छा, ये डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैं क्योंकि मैक पे हूँ तो मेरे पास मैक लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कैसे आया हूँ, ये जो आर्टिकल में लिंक था उससे नहीं आया मैंने अलग से जाके गूगल पे लिखा है, जस्ट गिट लिखा है मैंने, तो इसकी वेबसाइट क्या आ गई, gitscm.com। ठीक है, असल में ये वेबसाइट अपडेट हो गई है, लेकिन आर्टिकल में ना पुराना वाला ही शो कर रहा है, तो नया वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो गिट लिख के मैं आ गया, यहाँ पे प्रेस किया मैंने, ठीक है, तो मुझे ये मैक वाले तरीके पे लेकर आ गया। लेकिन आप अगर विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक कर लें आप। अच्छा, ये दो आपके पास आ रहा है, 32 बिट और 64 बिट। तो अगर आपकी मशीन 32 बिट है तो आप ये कर लें, 64 बिट है तो ये कर लें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपकी मशीन कौन सी है तो आप दोनों बारी बारी कर लें, देखें कौन सा वाला इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अगर पहला वाला आप करेंगे ना, ये 32 बिट वाला, ये हर कंप्यूटर में चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ये इंस्टॉल करना कोई मसला नहीं है, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्लिक करके जो मेरे पास ये चीज़ डाउनलोड हुई है ना .exe, इसको मैंने ओपन करना है और नेक्स्ट 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 करके मैंने आगे कर देना है। अच्छा, SM इरफान जो है वो क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, काइंडली ज़रा इनको डिस्कशन वाले ग्रुप में बता दें कि हम ऐसे आज एंट्री नहीं ले रहे, इनको जाके ईमेल पे जो है इनविटेशन एक्सेप्ट करनी होगी, उसके बाद हम इनको एंटर करेंगे। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड, ओके। तो ये मेरे पास डाउनलोड मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। आपने इसको जस्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 दबाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत आसानी से इंस्टॉल होगा ये। अच्छा, वंस ये इंस्टॉल हो जाता है, अब आगे हम देखते हैं वो उस आर्टिकल में आगे क्या लिखा हुआ है। दोबारा इस आर्टिकल में आ गया। ठीक है, इस आर्टिकल का ये आप देख लें, इसका URL ये वाला है, इसका लिंक मैं अलग से भी ग्रुप में भेज दूंगा आपके। अच्छा, तो ये इंस्टॉलेशन यहाँ से डाउनलोड करके आपने कर ली। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। व्हाट इज़ अ रिपोजिटरी? कौन मुझे बताएगा कि ये जो लफ्ज़ है रिपोजिटरी, इसका मतलब क्या होता है? कोई जानता है इसका अंग्रेज़ी में रिपोजिटरी किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी आप में से बोलना चाहे। सर, रिपोजिटरी लाइक एक प्रोजेक्ट होता है ना, कि ये हमारा वो है, एक बॉक्स कह लें या प्रोजेक्ट कह लें। अच्छा, मैंने जाके गूगल पे लिखा रिपोजिटरी डेफिनेशन, तो इन्होंने कहा अ प्लेस वेयर और ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ आप स्टोर कर सकें। ठीक है, उसको रिपोजिटरी कहते हैं। अ डीप रिपोजिटरी फॉर न्यूक्लियर वेस्ट, अलमारी जैसे होती है। हाँ, जहाँ पे आप ऐसी जगह पे सिक्योर जगह हो जहाँ पे अपनी चीज़ को आप सेव कर सकें। ठीक है, अ प्लेस वेयर समथिंग स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज इज़ फाउंड। तो इन्होंने एक ना मतलब अच्छा सा नाम रखा है रिपोजिटरी। तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है। रिपोजिटरी एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, एक डब्बा है जो कहीं क्लाउड में है आपके पास। ठीक है, अच्छा, क्लाउड में भी भेजेंगे हम उस डब्बे को पूरे को उठा के ना, अभी तो आपकी मशीन में वो पहले तैयार करते हैं ना वो डब्बा, फिर वो डब्बा पूरा उठा के हम क्लाउड पे भेज देंगे। अच्छा, तो क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी का क्या मतलब है और ये कैसे होगा? ठीक है, अच्छा, इन्होंने कहा कि क्रिएट न्यू डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर की बात हो रही है। ठीक है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं प्यार से। ओपन इट एंड परफॉर्म अ गेट इनिट कमांड। अब ये गेट इनिट कमांड कैसे चलानी है, आ जाते हैं जी, देख लेते हैं कैसे चलानी है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे आके न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर का नाम रखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, एंटर। ओके, इसके अंदर चला गया मैं। ठीक है,
अच्छा, इसके अंदर जाने के बाद मैंने क्या करना है, इस पे मैंने टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, जो आप सब लोगों के कंप्यूटर के अंदर जो टर्मिनल है उसको खोलने का तरीका क्या होता है, अगर आप विंडोज़ की मशीन पे हैं तो आपने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और आपने लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन करना है। अच्छा, मैं क्योंकि मैक पे हूँ तो मैक पे वही सेम चीज़ है लेकिन उसका नाम है टर्मिनल। ठीक है, मैक पे उसका नाम है टर्मिनल, तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं इस वाले में चला जाता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर जहाँ पे ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है वहाँ पे चला जाता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप में। ठीक है, अच्छा विंडोज़ मशीन पे अगर आप हैं तो मिसाल के तौर पे आपने उसको अगर डी ड्राइव में बनाया है तो आप क्या करेंगे, पहले डी ड्राइव में जाएंगे और फिर उसको ओपन करेंगे। अच्छा, ऑन अदर एंड आप ये कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके भी ना यहाँ पे ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा होता है। सर जी दोस्त। सर थोड़ा सा पीछे से दोबारा आप समझा सकते हैं? थोड़ा सा पीछे, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ जो अभी आप समझा रहे हैं इसका। जी मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखें, ये मैंने फ़ोल्डर डिलीट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल शुरू से अब हो रहा है दोबारा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके डॉक्यूमेंट्स में बना देता हूँ मैं ये। ठीक है, या डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप पे यहाँ से बना लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक अदद फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ। फ़ोल्डर मैंने कहा माई फर्स्ट वेबसाइट। अभी इसके अंदर फ़ोल्डर में कुछ है नहीं, अभी ये फ़ोल्डर जस्ट खाली है। ठीक है, बल्कि चलो इसको मैं वो बना भी देता हूँ ना, इसको मैं वो भी बना देता हूँ, इसके अंदर कुछ बना देता हूँ मैं। अच्छा, मुझे अब इसको कुछ बनाने के लिए इसके अंदर VS कोड में ओपन करना है तो मैं VS कोड ओपन कर लूँगा। ठीक है, अच्छा ये VS कोड जिन लोगों को अगर नहीं पता तो मैं वो भी बता देता हूँ कि VS कोड क्या चीज़ है। वैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ VS कोड। VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आपने जाना है, VS कोड लिखना है गूगल पे जाके, पहला जो लिंक आएगा उसके अंदर जाना है आपने और यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड करके इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे जैसे ही आप इसको, तो आपके पास क्या होगा, जैसे मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं आ रहा होगा, इंस्टॉल होने के बाद ना यहाँ पे ये शो हो जाता है। अच्छा वेल, आपके पास विंडोज़ मशीन पे ना डेस्कटॉप पे उसका लोगो बना हुआ आ जाएगा। लोगो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का इसका लोगो होगा। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो विजुअल स्टूडियो नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड अलग है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने पहले विजुअल स्टूडियो पे काम किया तो वो कन्फ्यूज़ हो जाए, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड ही आपने एग्जैक्टली लिखना है। अच्छा, तो मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया ना। अच्छा, ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया। अब मैंने ये माई फर्स्ट वेबसाइट वाला जो आपका फ़ोल्डर है वो मैंने इसमें ओपन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा फ़ाइल में जाने के बाद मैं करूँगा ओपन फ़ोल्डर। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको हमेशा ओपन फ़ोल्डर करना है, कभी भी आपने ओपन फ़ाइल इसमें नहीं करना है। अच्छा, मैंने वो फ़ाइल फ़ोल्डर कहाँ बनाया था, डेस्कटॉप पे बनाया था और उसका नाम था माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट को सेलेक्ट करके इसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है जी, ये ओपन हो गया। अच्छा, ये ओपन होने के बाद अब मैंने इसके अंदर क्या करना है, इस वाले बटन को प्रेस करके न्यू फाइल बना लेनी है। मैंने बटन को प्रेस कर दिया, एक न्यू फाइल का ऑप्शन आ गया, index.html एंटर। ठीक है, और ये मैंने एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पे बना ली। उस वेबसाइट में मैंने क्या लिखा है, जस्ट एक हेडिंग लगाई है, हेलो वर्ल्ड वेबसाइट, दैट्स इट। ठीक है, आप लोगों ने माशाल्लाह पूरी CV बना ली है, लेकिन मैं अभी जो जिस वेबसाइट को बना के और गिटहब में भेजना बता रहा हूँ वो वाली वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक हेडिंग लगी हुई है, जस्ट हेलो वर्ल्ड वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट को ज़रा थोड़ा सा खोल के भी देख लेते हैं हम, कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करने के बाद यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट किया तो ये मेरे पास ये वेबसाइट खुल के आ गई। फाइल ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है ये वेबसाइट फाइल से ओपन हुई हुई है। अच्छा, यहाँ तक वाला स्टेप जो है वो कल जो हमने किया था वही सेम स्टेप है। ठीक है, अच्छा अब हमें करना क्या है, हमें इस फोल्डर के अंदर ये माई फर्स्ट वेबसाइट का जो फोल्डर है जो इस वक्त इसमें ओपन हुआ है VS कोड में, इस फोल्डर में जाके मैंने एक कमांड रन करनी है। ठीक है, कमांड रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे Ctrl+बैक टिक दबाना है।
ठीक है। कंट्रोल प्लस बैकटिक जैसे ही मैंने दबाया, इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ थोड़ा। कंट्रोल प्लस बैकटिक जैसे ही मैंने दबाया तो मेरे पास टर्मिनल ओपन हो गया और यहाँ पे देखें फोल्डर क्या खुला है, माई फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर खुल गया। अच्छा, बैकटिक का बटन कौन सा होता है आपके कीबोर्ड में? अगर ये किसी को नहीं पता है तो मैं ज़रा ये भी दिखा देता हूँ। बैकटिक बटन, ठीक है, आपके कीबोर्ड में आम तौर पे ये इस जगह पे होता है। ये जो शिफ्ट का बटन है, कैप्स लॉक है, टैब है और उसके बाद ये वाला बटन है। ये वाला बटन आप अगर प्रेस करेंगे तो ये बैकटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने कंट्रोल, सही है, और साथ में बैकटिक दबाना है, ठीक है। हर कीबोर्ड में ये इसी तरह से है। अगर मैं इस वाले में आ जाऊँ, देखें आप, इस कीबोर्ड में भी ये यहीं पे शो हो रहा है। तो आपने कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाना है, तो उससे क्या होगा, आपके पास ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अच्छा, वही आप शॉर्टकट दोबारा दबाएंगे तो ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया। अच्छा, ये टर्मिनल कहाँ पे खुला हुआ है? जो फोल्डर मैंने ओपन किया उसी में खुला हुआ है ये, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, फोल्डर ओपन है, मैंने कंट्रोल बैकटिक दबाया, टर्मिनल खुल गया। यहाँ पे आके मैंने लिखना है गेट इनिट और एंटर प्रेस कर देना है। लेकिन उससे पहले मैं ना सिर्फ गिट लिख के देखता हूँ और माइनस वर्जन लिख के देखता हूँ इसके साथ। अच्छा, गिट माइनस वर्जन लिखने से ना, देखिए मेरे पास गिट का वर्जन आ गया जो मेरे पास इंस्टॉल है पहले से। अगर ये कमांड आपकी फेल हो रही है किसी भी वजह से और ये 2.35 लिखा हुआ नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है ना, कोई भी वर्जन लिखा हुआ आना चाहिए, 2.35, 2.36 बल्कि अब आ गया, जो भी है, जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल है वो यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए। अगर वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है, अगर वो कमांड चलाने के बाद ये बोलता है कि योर कमांड इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब है कि गिट आपके पास सही तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर ये कमांड फेल होती है आपकी गिट वर्जन की, आपने दोबारा जाना है, गिट को दोबारा से इंस्टॉल करना है सही तरह से, ठीक है। या आपने कोई हेल्प लेनी है ग्रुप में लोगों से कि भाई मैं इंस्टॉल, मेरे पास नहीं हो रहा ये। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैं ज़रा वापस उसमें आ जाता हूँ, अपने जो है, कहाँ गया वो आर्टिकल, कहाँ कर दिया मैंने, ये रहा। अच्छा, तो आर्टिकल में इन्होंने क्या बोला था, क्रिएटिंग अ न्यू रिपोजिटरी। अभी न्यू रिपोजिटरी बनेगी कैसे? इसने बोला क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ओपन इट एंड परफॉर्म गिट इन इट। सही है, इसने कहा भाई एक नई डायरेक्टरी बना लो। अच्छा, हमारे पास डायरेक्टरी का नाम इस वक्त क्या है, माई फर्स्ट वेबसाइट, जो कि ऑलरेडी खुली हुई है। तो मैं इसी डायरेक्टरी के अंदर मैं गिट इनिट की कमांड जब रन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक ये जो फोल्डर है ये फिर कोई आम फोल्डर नहीं रहेगा, ठीक है। ये फोल्डर क्या बन जाएगा, ये फोल्डर एक गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, नोट कीजिएगा अब आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन माई फर्स्ट वेबसाइट का करके जो भी फोल्डर था मेरा, इसके अंदर इन्होंने कहा कि एम्प्टी गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है। अच्छा, अब मैं जब वापस जाऊँगा अपने इस फोल्डर में, तो आप यहाँ पे नोट करें, छोटा सा ना डॉट गिट का एक फ़ोल्डर बना हुआ आ गया जो कि पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये डॉट गिट का फ़ोल्डर यही बता रहा है कि ये फ़ोल्डर अब कोई आम फोल्डर नहीं रहा, ये माई फर्स्ट वेबसाइट जो है ये अब कोई आम फोल्डर नहीं है, ये एक गिट की रिपोजिटरी है, ठीक है जी। तो ये मुझे इसने बता दिया। अच्छा, तो ये इस पॉइंट पे आके मेरी जो गिट की रिपोजिटरी थी वो क्रिएट तो हो गई है, एक डब्बा मेरा जो था वो क्रिएट तो हो गया है। अब उसका मैं करूँ क्या, अगला स्टेप क्या होगा? लेकिन उससे पहले काइंडली मुझे बताएं सब लोग कि यहाँ तक का जो स्टेप है उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो किसी को समझ में ना आई हो, या कोई चीज़ अगर कोई चाहे रिपीट करवाना तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कोई एक बंदे को ना वॉलंटियर करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। अच्छा, वो उसका रीज़न ये है कि देखें मेरी मशीन में ना तो गिट पहले से इंस्टॉल हुआ है ना, तो अभी
मतलब थोड़ा फील जब आएगी जब कोई बंदा ऐसा मेरे साथ वॉलंटियर करे जिसने पहले गिट कभी नहीं किया हुआ। तो मैं आप में से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी वॉलंटियर करे। सर गिट इज़ डिफरेंट दैन गिटहब, हाँ बिल्कुल सही है, अलग अलग है। गिट और गिटहब एक नहीं है, अलग अलग है ये। अभी हमने जो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया वो गिट इंस्टॉल किया डाउनलोड करके, ठीक है। सर एक गिटलैब जो होता है वो भी अलग है ना? गिट लैब जो है बिल्कुल वो गिटहब का कॉम्पेटिटर है, गिटहब की तरह की चीज़ है वो। गिट अलग चीज़ है और वो दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, तो कौन आ रहा है मेरे साथ वॉलंटियर करने के लिए? कोई भी एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करे और जितने स्टेप मैंने अभी तक कर लिया है ना, वो गिट डाउनलोड करके उतना स्टेप वो करके दिखाए, और विंडोज़ मशीन पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। कौन आ रहा है? सर गिट इंस्टॉल हो गई है, आफ्टर इंस्टॉल क्या प्रोसेस है? बस रिजवान तुर्क अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बताता जा रहा हूँ, करते जाओ। अच्छा, मोहम्मद मुजम्मिल क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ज़रा कोई व्हाट्सएप में गाइड कर दे प्लीज़। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। वेल मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ, लेकिन होपफुली मैं अगर मुझे कोई वॉलंटियर मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट हो जाता। मेरे लिए क्या, आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाता। सर मेरी भी गिट इंस्टॉल है, आगे का प्रोसेस बता दें। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो क्या है, नहीं मिल रहा। देखें आपकी स्क्रीन में जो नीचे बटन बने हुए हैं ना, गोल गोल 4-5 बटन बने हुए हैं, उसमें जो दरमियान वाला है, मिल गया मेरे ख्याल आपको, ग्रेट। अच्छा जी, ये रिजवान तुर्क ने हमारे स्क्रीन शेयरिंग ज्वाइन कर लिए। इसका मैं कैसे लेआउट चेंज करूँगा? मतलब रिसीव कर लेंगे। अच्छा जी, कौन बोल रहा है ये? वो फिर सर रिसीव कर लेंगे। हाँ, पहले ज़रा ये रिजवान तुर्क तो करें ना, जितना स्टेप मैंने बताया ना इतना ये करें ज़रा मेरे सामने ही। रिजवान काइंडली गिटहब आपके पास अगर डाउनलोडेड है तो आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है रिजवान, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, माइक बल्कि आपका ओपन है। जाके गूगल पे जाके आपने लिखना है गिट और एंटर कर देना है। आई थिंक रिजवान तुर्क की जो स्क्रीन है वो स्टक हो गई है, आई एम नॉट श्योर क्या हुआ है। उनकी स्क्रीन स्टक हो गई शायद। सर मैं, तुमने शेयर की हुई तो है स्क्रीन। अच्छा नहीं, अभी कौन है? हमज़ा ख़ान। चलो हमज़ा ख़ान तुम कर दो, इनका शायद ना इंटरनेट वगैरह का कोई इशू है। चलो भाई हमज़ा ख़ान आ जाओ। सिर्फ गिट लिख दो, सिर्फ गिट लिख दो को तो भी काफ़ी है। सर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हम्म। ओके सर, बस डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। हाँ बस इसको डाउनलोड होने दो, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, जितने भी लोग बिगनर्स हमारे पास क्लास में, क्योंकि ये कोर्स बिगनर्स के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है, इस वजह से मैं ये वॉलंटियर लिया है हमने। हमारे साथ मौजूद हैं क्या कहते हैं, हमज़ा। और हमज़ा अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी तक का जो मैंने स्टेप किया है वो हमज़ा अपने पास रिपीट करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया है, एम्प्टी गिट रिपॉजिटरी मैंने तैयार कर ली है एक अदद। ठीक है, वो हमज़ा उतना करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर वही काम हमज़ा दोबारा आपको करके दिखाएंगे। हाँ सर, मेरे पास गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल है, तो उससे नहीं कोई नहीं, उसको फर्क तो नहीं उसको पड़ेगा? उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल ना, वो भी यूज़ कर ओके लेना, सर। मसला नहीं है। अच्छा, ये गिट तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो बस उसको चलाओ, इसको इंस्टॉलेशन करो नेक्स्ट नेक्स्ट करके ना। सुमन जाहिद, आपका माइक ब्लॉक नहीं है प्यारी दोस्त, आपके पास ना माइक शायद लगा हुआ नहीं है, इसलिए आपके पास माइक का ऑप्शन इनेबल करने का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। अच्छा भाई, जो डाउनलोड हुआ था उस पर क्लिक कर दिया तुमने हमज़ा? अच्छा, आपने कहा कि हैंड फ्री के साथ कनेक्टेड हैं आप, हैंड फ्री हटा के ज़रा ट्राई कर लेंगे माइक आपका इनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। वेल यस सर, अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये अच्छा, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपने जस्ट इसको, और आपने इंस्टॉल कर लेना है बस। यस कर दें इसको, किसी भी चीज़ पे नो नहीं करना, बस नेक्स्ट करते जाएं, कोई चेंज भी नहीं करना ऑप्शन, इसको सीधा सीधा जाने दें बस। लो, ये मसला हमारे अच्छा, ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब ज़रा जाके आप एक प्रोजेक्ट तैयार करें, एक छोटा सा वेबसाइट का प्रोजेक्ट तैयार करें आप, और सर एक फोल्डर बना दूँ? हाँ एक फ़ोल्डर बना लो, उसके अंदर एक छोटी सी वेबसाइट भी बना लो। माइक खुला रहने दो, कोई मसला नहीं है, माइक ओपन रहने दो अपना। यस सर, इसके बाद इसके अंदर एक HTML का पेज बना लो। ये बट नहीं ऐसे नहीं बनेगा ये, VS कोड ओपन करो, VS कोड ओपन करो, गलत कर रहे हो। सर मेरे पास VS कोड नहीं होगा, सप्लाइम से बना लूँ? VS कोड कर लो ना इंस्टॉल, VS कोड भी इंस्टॉल कर लो। ओके सर।
अच्छा, अब ये बिटबकेट कैसा है? बिटबकेट भी सही है, लेकिन गिटहब सबसे सही है। गिटहब इस वजह से सबसे सही है कि लोग ऑडियंस सारी गिटहब पे है। ठीक है, आप व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हैं, टेलीग्राम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि व्हाट्सएप पे सारे आपके रिलेटिव्स हैं, वो आप टेलीग्राम पे नहीं होते रिलेटिव्स आमतौर पे आपके। ठीक है, तो ये रीज़न है। गिटहब जो है इस वक्त वो व्हाट्सएप की हैसियत हासिल है उसको। अच्छा, ये इन्होंने VS कोड डाउनलोड कर लिया, इसको भी इंस्टॉलेशन देख लें आप किस तरह होती है। बहुत अच्छा है, ये भी, इसकी भी इंस्टॉलेशन पता चल जाएगी आपको। इन सब पे ही चेक लगा दो। बैक करो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डायरेक्टरी। हेलो सर। हेलो सर। सर VS कोड न्यू इंस्टॉल करना है या फिर वही चलेगा? VS कोड क्या मतलब, समझा नहीं सवाल आपका मैं। या फिर न्यू इंस्टॉल करा या फिर पहले वाला VS कोड वही होगा जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं, पहले करते थे? इनके पास हुआ ही नहीं था इंस्टॉल, इन्होंने अभी इंस्टॉल किया। ये हमारे दोस्त हमज़ा हैं, उनकी स्क्रीन शेयर हुई भी है, उनकी स्क्रीन देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं तो एक दफ़ा करके दिखा चुका हूँ, वही चीज़ हमज़ा रिपीट कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर। जी दोस्त, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलें। वेल डन यार, ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने यस कर दो, इसको यस कर दो। जी दोस्त, आ रही है आपकी आवाज़, बोलें। ये लॉन्च किट बैश करना है या दूसरा वाला ऑप्शन करना है? नहीं, ये अभी करके दिखा रहे हैं ना आपके सामने दोस्त, इनको देखते जाएं और साथ साथ करते जाएं। ठीक है, अभी अगर अभी ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप ये क्लास ख़त्म होने के बाद कर लीजिएगा, इसी को देखते हुए कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये सही है। कर रहे हैं ना, इसी तरह देखते हुए कीजिएगा। यस सर, यस सर। सर अभी इसमें न्यू फाइल बना लूँ मैं, हाँ, इसमें एक न्यू फाइल बना लो, इंडेक्स के नाम से। index.html। जी हाँ, इसके अंदर एक कोई हेडिंग वेडिंग कुछ छोटे मोटे HTML लिख दो इसके अंदर, जो नज़र आना शुरू हो जाए। सर अभी क्या करना है इसके साथ? अब यहाँ पे आपने जो असल काम है वो अब करना है। यहाँ पे आपने टर्मिनल ओपन करना है, कमांड कंट्रोल प्लस बैकटिक आप प्रेस करें। हाँ, ऊपर से भी ऑप्शन आ सकता है, ये टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपने क्लिक किया, नीचे आपके पास टर्मिनल ओपन हो गया। पहले तो इसमें आप लिखें गिट और स्पेस माइनस माइनस वर्जन, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास गिट सही तरह इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया। सही है, गिट स्पेस माइनस माइनस वर्जन। यस सर। अच्छा, ये जो वर्जन का नंबर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है आपके पास गिट सही तरह इंस्टॉल हो गया। अब आपने इसमें कमांड लिखनी है गिट स्पेस इनिट। रन कर दूँ सर? हाँ, एंटर कर दें। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे कि empty git repository initialized। अच्छा, अब आप ज़रा वापस जाएं उस फोल्डर में, वहाँ पे एक छोटा सा डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ आ गया होगा। अच्छा, ये छोटा सा डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ आ गया। अच्छा, कुछ लोगों के पास हो सकता है ये ना नज़र आए क्योंकि ये हिडन फाइल होती है, तो ज़रा व्यू पे जाएं, ये व्यू ऊपर जो लिखा हुआ है, यहाँ से हिडन फाइल ना शो हो जाती है। ये हिडन फाइल पे जो लगा हुआ है चेक, इसको ज़रा हटाइएगा,
इसको हटाएंगे तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हिडन फाइल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन फाइलें शो नहीं हुई भी होती हैं, ठीक है, आपको करनी पड़ती हैं। तो हिडन फाइल जो है वो क्या होता है, एक छोटी सी डॉट गिट का एक फ़ोल्डर बना हुआ आ जाता है जो कि एक हिडन फाइल है। अच्छा, आपने उस डॉट गिट के फ़ोल्डर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है, उसको एज इट इज़ आपने छोड़ देना है जैसा वो है, ठीक है। कभी भी आपने उस फोल्डर को जाके चेंजिंग नहीं करनी है, ना आपने उसको डिलीट करना है, ना आपने उसको जो है ना जाके अंदर कोई चेंज करना है किसी भी किस्म का, ठीक है। तो यहाँ तक का काम मैंने कर लिया था, यहाँ तक का काम हमज़ा ने भी अपने पास रिपीट कर लिया। हमज़ा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग रोक दें और मैं अब आगे के स्टेप बताता हूँ। फिर आप दोबारा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना फिर क्या कर रहे होंगे उसी को। ठीक है सर, मैं दोबारा शेयर कर लूँगा। हाँ, दोबारा आप शेयर कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन, और जितना फिर मैं आप बताने लगा हूँ वो आप क्या कहते हैं रिपीट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक का तो काम हो गया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब हम ज़रा चलते हैं उस आर्टिकल में, और आर्टिकल में चल के देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है उस आर्टिकल में। अच्छा, गिट इनिट वाला काम हमने कर लिया। चेक आउट अ रिपोजिटरी। अच्छा, अब ना दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक तरीका तो ये हो सकता है कि आपकी ना रिपोजिटरी पहले से गिटहब में, तो आप उसको क्या करेंगे, गिट क्लोन करके ऐसे उठाएंगे। हमारे पास ऐसा इस तरह का कोई केस नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला स्टेप हम अभी फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमारी रिपोजिटरी जो है वो तो मेरे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। वो जब गिटहब में पहुँचेगी तो फिर तो वहाँ से क्लोन करेंगे ना। लेकिन आमतौर पे जब आपको कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, साउंड नहीं है प्यारे दोस्त, मेरे पास से तो साउंड बिल्कुल क्लियर है। अफजल अहमद कह रहे हैं उनके पास साउंड नहीं आ रहा। काइंडली कोई इनको गाइड कर दे ज़रा कि साउंड सही आ रहा है बाकी लोगों के पास, तो फिर वो रिकनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है अभी इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि हो क्या रहा है इस डब्बे के अंदर, इस रिपोजिटरी के अंदर जो इंटरनली जो काम हो रहा है वो यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अच्छा, क्या है वो? योर लोकल रिपोजिटरी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीज़। लोकल का मतलब होता है कि आपके मशीन के अंदर जो चीज़ रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक होता है लोकल, एक होता है रिमोट या क्लाउड, ठीक है। रिमोट या क्लाउड का मतलब होता है कहीं इंटरनेट पे किसी गूगल की ड्राइव में कहीं रखा हुआ है, उसको कहते हैं रिमोट। या गिटहब में जब ये पहुंच जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे हम रिमोट। तो अभी जो ये रिपोजिटरी हमने बनाई है, दिस इज़ कॉल्ड लोकल। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है यार? अच्छा, कुछ और भी लोग हैं जिनको नहीं आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है जी, आप काइंडली इनसे ज़रा कहिएगा कि रिकनेक्ट कर लें ये। आ रही है सर, आ रही है। दैट इज़ आवाज़ क्लियर है सर। अच्छा, तो अब जो मेरी लोकल रिपोजिटरी है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर 3 तरह की जो ट्री होती है या 3 तरह के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं जो मेरी फ़ाइलों के हो सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 क्या है? वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी वो फाइल्स हैं जो मैंने अभी अभी क्रिएट की है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जो इसके इस फोल्डर के अंदर जो index.html के नाम से जो फ़ाइल बनी हुई है, ये फ़ाइल का जो स्टेटस है वो इस वक्त क्या है? वो है वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग फाइल्स हैं वो, जो अभी जिस पे मैंने चेंजेस किए हैं। अच्छा, इसको अब मुझे करना पड़ेगा ऐड, तो ये इंडेक्स स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। और इंडेक्स स्टेज में आने के बाद मैं करूँगा कमिट। अच्छा, कमिटमेंट स्टैंड फॉर कमिटमेंट कह लो, ठीक है, कि भाई जब एक फ़ीचर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको कमिट कर देते हैं। अच्छा, कमिट करने से क्या होता है, वो जो आपके जो उस प्रोजेक्ट का जो उस वक्त का स्टेट होता है, उस वक्त जहाँ तक भी आपने काम किया हुआ होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है। तो अब ये काम हम करते हैं ज़रा, ठीक है। अब ये ऐड और कमिट करना कैसे है ये नीचे बताया हुआ है इन्होंने। ऐड सबसे पहले करने के लिए मुझे कमांड चलानी पड़ेगी गेट ऐड और फाइल का नाम, जिस फाइल को भी मैंने ऐड करना है उसका नाम, या गेट ऐड और स्टैरिक। इससे क्या होगा, तमाम फाइलें ऐड हो जाएंगी, जितनी भी फाइल मौजूद है सब ऐड हो जाएगी, ठीक है।
तो चल के पहले ये काम करते हैं ज़रा। वापस आ गया मैं यहाँ पे और मैंने इसी जगह पे इसको क्लियर कर लिया ताकि वो स्क्रीन क्लियर हो जाए मेरे पास। गेट इनिट मैं कर चुका हूँ पहले ही, छोटा सा ये जो फोल्डर है मेरा, ये गिट की रिपोजिटरी पहले ही बन चुका है। अच्छा, अगर आप गिट की रिपोजिटरी बनाए बगैर ये कमांड चलाएंगे ना तो आपको ये बोलेगा कि यार आप तो रिपोजिटरी में हो ही नहीं अभी, ठीक है। तो मैंने कहा गिट ऐड और स्टैरिक का मतलब है सारी फाइल है, एंटर, ठीक हो गया। अब ये इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, गिट कमिट -m का मतलब है मैसेज, और कोई भी मैं बात लिख दूं। अच्छा, ये काम भी कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, गिट कमिट -m और मैंने कहा कि माई फर्स्ट कमिट, ठीक है। ये मैंने मैसेज लिखा, नोट कीजिएगा मैंने डबल कोटेशन में ये मैसेज लिखा है, ये ज़रूरी है कि इसको डबल कोटेशन में ही लिखा जाए, ठीक है। और एंटर कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने एंटर किया, इसने मुझे मैसेज बताया कि 1 फाइल चेंज 14 इंसर्शंस, यानी 14 लाइनों का कोड था जिस फाइल में, वो ऐड हो गई है, ठीक है। index.html को इसने कहाँ पे ऐड कर दिया है, कमिट कर दिया है। अच्छा, अब मेरी जो ये जो चीज़ है ना, जब मैं कोई फीचर कंप्लीट करूँगा। सर जी दोस्त। सर, ये प्लीज टेल मी, सर मैसेज आ रहा है ऑथर आइडेंटिटी अननोन। हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। कौन बात कर रहे हैं आप? सर जुनैद बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई आपसे अभी ज़रा ये मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर हम आपसे वॉलंटियर लेंगे कि आप इस चीज़ को करें, तो मैं इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताता चलूँगा साथ साथ, ठीक है। ओके। है आपकी स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आप? जी सर, मैं कर देता हूँ। हाँ, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब करना है आपने। अच्छा, तो मैं क्या जिक्र कर रहा था कि जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक फ़ीचर कंप्लीट कर लूँगा, मिसाल के तौर पे मैं कॉन्टैक्ट का पेज बना रहा था एक वेबसाइट पे, तो जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट का पेज कंप्लीट कर लूँगा, मैं उसको क्या करूँगा, सारी फाइलों को ऐड करूँगा और कमिट कर दूँगा, और उस कमिट को मैं एक नाम दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, वो उतना स्टेट आपका सेव हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट का पेज कंप्लीट करने के बाद मैंने कहा गैलरी का पेज बनाना है अब मुझे, तो गैलरी का पेज मैं बनाऊंगा, और जैसे ही वो फीचर कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा से सारी फाइलों को ऐड करूँगा और उसको मैं कमिट कर दूँगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से होगा क्या कि आपकी हिस्ट्री पूरी मेंटेन होती जाएगी। इस हिस्ट्री को मेंटेन करने का सबसे बड़ा एक तो फ़ायदा ये है कि आपका कोड सेव होता जाएगा। दूसरा ये, आप इस हिस्ट्री में पीछे जा सकते हैं, कभी भी आप पीछे जाके देख सकते हैं कि भाई फ़ला टाइम पे जब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे काम कर रहा था तो उस वक्त मेरा कोड किस हालत में था, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि यार इसको जो अभी चेंजेस किए ना वो हटा दो, पहले वाला सही था, तो आप क्या करते हैं, फ़ौरन पीछे वाली कमिट पे चले जाते हैं। वेल, अभी हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री में पीछे कैसे जाते हैं, ठीक है। अभी आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम जस्ट ये करेंगे कि आपका जो कोड आपकी पीसी में पड़ा हुआ है उसको उठा के गिटहब में भेजना कैसे। तो ये काम करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डब्बे में आपने बंद कर दिया, कमिट लिखते ही क्या हुआ, आपका कोड डब्बे में बंद हो गया। अब ये डब्बा मैं भेजूंगा गिटहब में, सही है, ये रिपोजिटरी, ये डब्बा, ये मैं भेजूंगा, ये पार्सल भेजूंगा गिटहब के पास। अब वो कैसे भेजना है, आगे चलते हैं इसके लिए अब, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले लेकिन इतना काम जो है, अब जुनैद भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी स्क्रीन प्लीज़ शेयर करें जुनैद भाई, और दिखाएं कि जो है ना ये स्टेप आप करके दिखाएं। सर थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि शेयर का ऑप्शन कहाँ? शेयर का ऑप्शन जो नीचे बटन्स बने हुए हैं ना लाइन से, उसमें एक एरो अप एक बना हुआ है बटन पे, बीच वाला बिल्कुल। ओके। सर जी प्यारे दोस्त। सर, ये गेट ऐड और स्टाइल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने बताया था, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है। आपको अगर सिर्फ ये पता चल गया कि अच्छा ये काम करना है, कमांड आपसे रन हो गई है अगर, तो गुड इनफ है, ठीक है। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा वैसे, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट आपको ना कमांड चलानी अभी फ़िलहाल आ जानी चाहिए। अभी इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में अगर जाऊंगा ना कि ये वर्किंग डायरेक्टरी अब क्या है और ये इंडेक्स जो है, अभी इसकी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अभी इसको आप इसी तरह समझेंगे, अच्छा 3 स्टेजेस होती हैं,
ठीक है। और जब भी आप कोई फीचर अपना कंप्लीट करेंगे तो आपको ये 2 कमांड चला के ना, ऐड और कमिट चला के अपने कोड को डब्बे में बंद करना है। जी जुनेद भाई जाएं ज़रा और वही वाला स्टेप ज़रा कर लें। सर मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी आपकी स्क्रीन आ गई है। सर ये देखिए, ये मैंने कमांड लगाई थी। अच्छा, Visual आप Studio में। की जो स्क्रीन है ना, वो सिर्फ एक टैब नज़र आ रहा है आपका, आपको एंटायर स्क्रीन अपनी शेयर करनी थी। वो Okay, sir, स्टॉप मैं भी करके ना आपसे- दोबारा करें आप। उसी बटन को दबाएंगे ना दोबारा तो स्टॉप का भी ऑप्शन आ जाएगा। जी जी सर, ये मैंने गिट ऐड की कमांड लगाई थी, इसने कोई एरर नहीं दिया। मगर जब मैंने ये वाली कमांड इसको पुश की तो इसने ये एरर मुझे दे दिया है। जी बिल्कुल, ये एरर आपको बिल्कुल इसने सही दिया है। असल में गिट आपकी जब मशीन में पहली दफ़ा इंस्टॉल होता है तो गिट आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है। आपका नाम और आपका जो ईमेल है वो आपसे पूछता है, क्योंकि जब आप कमिट करते हैं तो क्या आता है, आपका ना नाम से वो कमिट होता है कि ये किस बंदे ने ये फ़ीचर कंप्लीट किया है। अच्छा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो साथ में ना सजेशन भी दे रहा है, लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप देखें गेट कॉन्फिग -- ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और इसमें इस पूरी लाइन को कॉपी कर लें आप, और पूरी लाइन को कॉपी करके या हाथ से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। योर ईमेल की जगह ना आपने अपना ईमेल लगा देना है, तो यहीं पे टाइप कर देना है? यहीं पे टाइप कर देना है। योर ईमेल की जगह आपने ये अपना ईमेल और .gmail.com लगा देना है। सर कोटेशन आएगी? जी कोटेशंस भी रहेंगी जी। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसी के नीचे देखें एक दूसरी कमांड भी आ रही है, ये कमांड भी आपने लिखना है, और योर नेम की जगह आपने जुनेद हारून लिख देना है। ग्रेट। अब जब आप करेंगे ना कमिट तो अब आपको ये एरर नहीं देगा। ओके सर। डन है सर। वेल डन। अब ये क्या हो गया, ये कोड आपके डब्बे में बंद हो गया। अब इस डब्बे को हमने भेजना है गिटहब में। तो अब ज़रा मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। और अब हम इस वाले पॉइंट से और आगे बढ़ते हैं कि ये डब्बे में जो कोड मेरा बंद हो गया है, अब इस डब्बे को मैं गिटहब में कैसे भेजूँ। पुशिंग चेंजेस, ठीक है, इन्होंने जो हेडिंग डाली है। अच्छा, इसके जब हम इस डब्बे को उठा के गिटहब में भेजते हैं ना, तो उसके लिए ख़ास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, पुश। वैसे तो अपलोड भी बोल सकते हैं आप जैसे मैं कह रहा हूँ भेजेंगे तो ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन असल जो डेवलपर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो पुश है। तो अभी से हम क्या बोलेंगे, इसको पुश बोलेंगे। तो पुशिंग चेंजेस, अब चेंजेस को पुश कैसे किया जाए। योर चेंजेस आर नाउ इन हेड ऑफ योर लोकल वर्किंग कॉपी, कि आपके पास जो ये डब्बा पड़ा हुआ था ना लोकल, उसके अंदर आपकी चेंजेस आ चुकी हैं हेड में। अच्छा, हेड क्या था देख लेते हैं ज़रा ऊपर जाके। हेड का मतलब है ये वाली जगह पे आ चुकी है, ठीक है, मतलब डब्बे में बंद हो चुकी है आसान अल्फाज में। टू सेंड दोज चेंजेस टू योर रिमोट रिपोजिटरी एग्जीक्यूट दिस गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। अच्छा, लेकिन गिट पुश तो जब करेंगे जब मेरे पास कहीं पे गिटहब में बना हुआ भी होना चाहिए ना कोई रिपोजिटरी। तो अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, ये कमांड चलाने से पहले, ठीक है, ये कमांड चलाने से पहले मुझे जाना है github.com पे। मैं खोल लेता हूँ github.com, एंटर, ठीक है। अच्छा, मेरा इस पे पहले से अकाउंट लॉगिन हुआ है और यहाँ पे मेरी छोटी सी पिक्चर बनी हुई आ रही है। अगर आप इस पे लॉगिन नहीं हैं तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो बटन आ रहा है ना, इस बटन पे आपने क्लिक करना है। इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ थोड़ा।
ये जो बटन है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा न्यू रिपॉजिटरी का एक ऑप्शन, ये आपने प्रेस कर देना है, न्यू रिपॉजिटरी। अब जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी का यहाँ पे पूरा ऑप्शन आ गया। इस रिपॉजिटरी का कोई ना कोई मुझे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, यही मैंने नाम देना है इसको, ठीक है। तो मैंने माई फर्स्ट वेबसाइट नाम रख दिया। अच्छा, अब कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए। दिस इज़ अ repository for my MERN स्टैक ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये आप ना भी लिखें तो चलेगा, ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, लेकिन मैंने लिख दिया जस्ट इन केस। उसके बाद ये कह रहा है कि इस रिपॉजिटरी को आया कि आपने पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आपने हमेशा अपनी रिपॉजिटरी को कोशिश करना है कि आप पब्लिक रखें, ठीक है, क्योंकि ये हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना, ठीक है। जितने भी हम ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना इस कोर्स के दौरान, ये हमारा पोर्टफोलियो है। तो अगर वो प्राइवेट होगा ना तो वो किसी को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको हमें पब्लिक रखना है। अच्छा, प्राइवेट फिर हम किसको रखते हैं? अगर कोई क्लाइंट का काम कर रहा हूँ मैं, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा हुआ है, अब वो जब मुझे एक्सेस देगा ना अपने प्रोजेक्ट का, तो वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि भाई ज़ाहिर है वो किसी बंदे का प्रोजेक्ट है, उसकी इजाज़त के बगैर तो ज़ाहिर है पब्लिक नहीं करेंगे हम, तो वो प्राइवेट होगा। अदरवाइज़ मेरे जितने खुद के प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ वो पब्लिक होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसको किसी को छेड़ना नहीं है आपने, और क्रिएट का बटन दबा देना है। क्रिएट का बटन दब गया। अच्छा, मेरे पास गिटहब में ये एक रिपॉजिटरी बन के आ चुकी है। इस रिपॉजिटरी का नाम है माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। कोई भी नाम हो सकता है, आपकी मर्ज़ी का, जो भी आप नाम रखना चाहें वो नाम हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो यहाँ पे चेंजेस मौजूद हैं उसको मैंने भेजना है इस गिटहब की वेबसाइट पे भेजना है मैंने, ठीक है। अच्छा, हमज़ा क्या आप स्टिल हमारे साथ हैं? हमज़ा अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करके ना ये वाला ज़रा स्टेप रिपीट कर दें जो अभी मैंने किया है, गिटहब में रिपॉजिटरी बनाने का स्टेप। सर मैंने वो पिछला वाला स्टेप भी नहीं किया, तो कोई वो मसला भी नहीं, करना होगा। अभी कर लेते हैं, दोनों कर लें। ओके। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी है, अब हो रही है, हाँ अब हो रही है। जी सर, आप क्या कर अच्छा, करें गिट ऐड स्टैरिक, और स्टैरिक स्पेस डाल के एंटर। अब आप करें गिट कमिट, स्पेस डाल के -m, हाँ, और उसके बाद डबल कोटेशन में कोई भी मैसेज अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं आप, जिससे आपको याद रहे कि ये क्या फ़ीचर आपने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये कमिट हो गया डब्बे में, बंद हो गई चेंजेस। अब जल्दी से github.com पे जाके एक रिपॉजिटरी तैयार करनी है आपने। ओके सर। अच्छा, ये हरे कलर का जो न्यू बटन है ना, ये भी प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे जाके जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ जो प्लस का बटन है वो भी कर सकते हैं। दोनों बटन का बिहेवियर सेम है, ठीक है। तो ये अब हरे वाला न्यू बटन दबा लें मेरे ख्याल है, ये भी, ताकि तरीका पता चल जाए लोगों को। अच्छा, कोई भी एक अपनी मर्ज़ी का नाम लिख दें आप इस रिपॉजिटरी का। बस क्रिएट का बटन दबा दें बस।
वेल डन यार हमजा, आपने जो है ना ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसके आगे का स्टेप। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, इसके आगे का स्टेप अब हम करते हैं। अच्छा, होपफुली सब लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ गई होगी अब। अच्छा, इसके जो आगे का जो काम है, पुशिंग चेंजेस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि चेंजेस पुश कैसे होंगी। तो चेंजेस पुश करने के लिए पहले तो मुझे गिटहब में एक रिपॉजिटरी चाहिए थी, वो मैंने बना ली है। ठीक है, गिटहब के अंदर मैंने एक रिपॉजिटरी क्या कर ली है, बना ली है। अब मैंने क्या करना है, ये गिटहब में जो बनी हुई रिपॉजिटरी है इसको कनेक्ट करना है मैंने अपनी, ये जो इसका एक यूआरएल मौजूद है ये, ठीक है, ये यूआरएल जो है ये मैंने कहाँ पे ऐड करना है, अपने लोकल रिपॉजिटरी में जाके ऐड करना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है कि ये ऐड होगा कैसे। ठीक है, कैसे ऐड होगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद ये वाला यूआरएल। तो अगर मैं ये यूआरएल जस्ट कॉपी कर लूँ ना, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँ अगर मैं और जाके चला दूँ तो भी चल जाएगा। आर्टिकल में भी इन्होंने बताया हुआ है, देखें आप, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये जो सर्वर है इसकी जगह पे क्या लगेगा, मेरा ये यूआरएल लगेगा, यहाँ पे जो यूआरएल है। ठीक है, तो मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया एज इट इज़ और कॉपी करके लाके मैंने कहाँ पे चला दिया, जिस जगह पे मैंने कमिट किया था, जिस जगह पे मैंने कमिट चलाया था वहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। क्या कमांड लिखी है मैंने, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके बाद पूरा यूआरएल। ठीक है, अच्छा अभी ये रिमोट क्या है, ओरिजिन क्या है, अभी इन चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट ये कमांड आपने चला दी, एंटर हो गया। अच्छा, ये कमांड जैसे ही मैंने चला दी तो मेरे लोकल जो रिपॉजिटरी थी इसका कनेक्शन बन चुका है किसके साथ, मेरे गिटहब के जो एम्प्टी रिपॉजिटरी थी ना, ये वाली जो रिपॉजिटरी थी, इसके साथ इसका कनेक्शन बन चुका है। ठीक है, जैसे ही मेरा कनेक्शन बन चुका है उसके बाद मैं क्या करूँगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही ये कमांड चलाऊँगा मेरी जो चेंजेस हैं यहाँ पे आके मैं बोलूँगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा तो जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी है, ये जो मेरी लोकल रिपॉजिटरी यहाँ पे जो है, इसके अंदर जो भी चेंजेस अभी तक मौजूद हैं, ठीक है, जिनको मैं डब्बे में बंद कर चुका हूँ, जिनको मैं कमिट कर चुका हूँ, जो कमिट नहीं हुई वो नहीं पहुँचेगी, जिनको मैं डब्बे में बंद कर चुका हूँ, जिन चेंजेस को ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ, वो सारी चेंजेस उठ के कहाँ चली जाएगी, जो भी मैंने यूआरएल ऐड किया हुआ है उस यूआरएल पे जाके सेव हो जाएगी वो। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंटर जैसे ही मैंने किया तो इसने थोड़ा सा लोडिंग लिया। ठीक है, थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद ये 400 KB भेजा इसने इंटरनेट के ऊपर, और थोड़ी सी लोडिंग लेने के बाद इसने बोला कि आपका जो कोड है वो पुश हो चुका है, किसी किस्म का इसने एरर नहीं दिया, इसने बोला डन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये चेंजेस मेरी कहाँ जाके पुश हो चुकी है, गिटहब की एम्प्टी रिपॉजिटरी में ये चेंजेस जाके मेरी पुश हो चुकी हैं। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस पेज को जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे वो चेंजेस यहाँ पे नज़र आ जानी चाहिए। ठीक है, तो करके देखते हैं जी रिफ़्रेश, ये चेंजेस मेरे पास यहाँ पे नज़र आ गई। एक्सक्यूज मी जी दोस्त। अच्छा, मैंने अभी ओरिजिन मास्टर पे एंटर किया है लेकिन मुझे वो कनेक्ट करा रहा है, साइन इन पे लेके जा रहा है और वो लोडिंग के बाहर पे खड़ा है। वो अपनी स्क्रीन प्लीज़ शेयर कर दें, देख लेते हैं क्या इशू है। स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो और एंटायर स्क्रीन? हाँ, एंटायर स्क्रीन। ये हाइड कर दें, जो छोटा सा आ रहा है ना नीचे, इसको हाइड कर दें। अच्छा, क्या आपने ओरिजिन चलाया? मास्टर, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, हाँ इसके ऊपर लोडिंग पे अभी तक, और ये मुझे आ रहा है गिटहब साइन इन। हाँ यस, ये बिल्कुल सही आपके पास आ रहा है। अच्छा, मेरे पास ये ऑप्शन इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा ही आता है, जब पहली दफ़ा आप चलाते हैं ना गिट को। यही वजह है कि मैं आप लोगों से वॉलंटियर करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं पहले से, तो ये बिल्कुल सही आया है, यही आपके पास आना चाहिए, सबसे सही बिहेवियर जो है वो यही है। अच्छा, आपने ये साइन इन विथ योर ब्राउज़र पर क्लिक करना है, आपके पास ब्राउज़र की विंडो ओपन होगी और उसमें गिटहब आपने एक ओके करना है, जस्ट यहाँ पे ना ओके करना है जस्ट आपने, ये एक दफ़ा ही होता है शुरू में, ये नीचे ऑथराइज का ग्रीन वाला बटन दबा दें बस। ओके।
अब ये सेकंड टाइम आपसे दोबारा नहीं पूछेगा ये वाला काम। ठीक। अब जाके दोबारा ज़रा रिपीट कीजिएगा। हेलो, ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी मुझे ऑथराइज करना है। इसको भी कर दें, पता नहीं ये डबल क्यों आया। अच्छा साइनिंग, रुक जा इसको कैंसिल मत कीजिएगा, साइनिंग इन हो रहा है ये। अच्छा ये यूजुअली इतना टाइम लेता नहीं है, ये कुछ मे बी मैं इसको कैंसिल करते हैं। असल में ये कोई एक्सटेंशन आपने किया हुआ है वो साइन इन हो रहा है, तो वो हमें वो साइन इन नहीं करना, एक्सटेंशन नहीं करना हमें, इसको कैंसिल करना है। यस, वो पहला वाला जो आया था ना वही हमारे काम का था, ये सेकंड वाला नहीं है। बस वापस अब VS कोड में आ जाए। ओके। अच्छा कुड नॉट क्रिएट, शायद ऐसा हो सकता है कि मैं ऑफिस के नेटवर्क पे हूँ, वो सिक्योर है तो इस वजह से मे बी इस तरह का कोई चक्कर हो। इसको Ctrl+C प्रेस कीजिएगा ज़रा। हो गया, शायद हो पुश हो गया आपका, ये सही है। अच्छा एक दफ़ा ज़रा गिट पुश दोबारा चला लें, जस्ट इन केस। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। हाँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। आप एरो अप दबाएंगे ना तो पुरानी हिस्ट्री रिपीट होती है। एरो अप दबाएं, हाँ ये आ गया, एंटर कर दें। ठीक है, एवरीथिंग अप टू डेट। सेकंड टाइम आप कर रहे हैं तो एवरीथिंग। अब जाके आपने गिटहब की रिपोजिटरी में रिफ्रेश करना है, ये चेंजेस आपको नज़र आ जानी चाहिए। ठीक। वेल डन यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा हमज़ा, क्या स्टिल आप हमारे साथ हैं? आप भी ज़रा स्क्रीन शेयर करके ये रिपीट करके दिखाएं स्टेप। यस सर। आ जाएं। उसी शेयर के बटन को दोबारा दबाएंगे ना तो कैंसिल का भी ऑप्शन आएगा आपके पास। ओके ओके, स्टॉप प्रेजेंट। हाँ स्टॉप कर दें। थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है जी प्यारे दोस्त। ये सेम काम हम गिटहब पे खड़े होकर भी तो कर सकते हैं। गिटहब में यहाँ नहीं, से टर्मिनल नहीं जो ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है इस सेंस में कि देखो जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, अभी असल में पहली दफ़ा कर रहे हो ना अभी ये, तो इसलिए थोड़े सवालात आ रहे होंगे जहन में। लेकिन वंस जब हम कोडिंग प्रॉपर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये सबसे सही तरीका है, आसान है ये। अदरवाइज़ गिटहब में जाके आप कैसे करोगे? फाइल को उठा के ड्रैग ड्रॉप करोगे आप, वो तो गूगल ड्राइव में भी कर रहे थे, ठीक है ना? तो मसला गूगल ड्राइव वाला वहीं का वहीं अटक जाएगा दोबारा से, समझ रहे हो बात? तो इस वजह से ये आपकी मशीन से डायरेक्ट कैसे पुश होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, थ्रू आउट द कोर्स ना मैं भी जो कोडिंग करूँगा, जो आपको क्लास में जो कोड करता हूँ मैं, आपने देखा होगा वो गिटहब में मैं एक बटन दबाता हूँ, पुश हो जाता है वो, ठीक है? अगर आपने अभी आप थ्रू आउट द क्लास ये ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं कोड लिख के क्लास के आखिर में जस्ट एक बटन प्रेस करता हूँ, अपलोड हो जाता है वो, ठीक है? तो ये वो वाला तरीका हम सीख रहे हैं। डेवलपर्स के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। गिटहब के ऊपर जाके वहाँ पे वो मुनासिब तरीका नहीं है। अच्छा जी हमजा, स्टार्ट हो जाए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि जी। अगर जैसे विजुअल स्टूडियो एक आईडी है, यानी इसके ऊपर एक गिटहब कमांड टर्मिनल वगैरह चला के गिट पुश कर देते हैं, मतलब पुश कर देते हैं, तो जो दूसरे हैं जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है या दूसरे GCC कंपाइलर्स होते हैं, उनके ऊपर भी ऐसी ऑप्शंस हमें गिट के लिए मिल जाती हैं? अच्छा, ये जो टर्मिनल है ना, ये VS कोड नहीं दे रहा हमें, ये आपकी कंप्यूटर का जो टर्मिनल है वही उसमें खुला हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट एक्चुअली उसमें खुला हुआ है, ठीक है? वो विजुअल स्टूडियो जस्ट एक विंडो बना देता है कि भाई अच्छा यहाँ पे आपको एज अ शॉर्टकट वो दे रहा है, बट वो उसका कोई फीचर नहीं है वो तो एक्चुअली हम लोकली सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो आप अलग से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे ना, उसमें भी वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। अच्छा जी हमजा, आ जाएं अपने ज़रा। आपने वो रिपोजिटरी बना ली वहाँ पे गिटहब में? बस मैं रिपोजिटरी से वो कॉपी कर लें। ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है ना, गिट ऐड वाली, ये गिट रिमोट ऐड वाली, ये वाली नहीं, इसके नीचे जो है पुश एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, इस फर्स्ट वाली, जस्ट पहली वाली कमांड लिखें, कॉपी करें आप,
ठीक है। हाँ, ये कमांड आपने कॉपी करके लाके पेस्ट करनी है, जस्ट यहाँ पे कॉपी और यहाँ लाके पेस्ट किया आपने, एंटर कर दें। अच्छा, ये आपका ना रिमोट ऐड हो गया, ठीक है। अब आपने अगली कमांड क्या लिखनी है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। बस वो हाथ से ही लिख दो, वैसे ही कोई मसला नहीं है। ओके सर। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है। सब पुश की स्पेलिंग गलत हो गई है। हाँ, PUSH होगा। अंडर कट हुआ सर, फर्स्ट टाइम नहीं। अच्छा, ये आपके पास पहली दफ़ा ये आएगा, साइन इन विथ योर ब्राउज़र, इस पर क्लिक कर दें। आपके पास ब्राउज़र का एक विंडो ओपन हो गई होगी, बस हरा वाला बटन दबा दें। सर मुझे इसका पासवर्ड नहीं याद। पासवर्ड भूल गए आप? वो मेरे पास शायद फाइल में पड़ा हो एक। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूं फिर देख लो। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दो 2 मिनट के लिए और जल्दी से ये पासवर्ड लगा दो। ओके सर एक सवाल था। जी, सवाल पूछें प्लीज़। सर जुनैद बात कर रहा हूँ। अब डिपॉजिट तो हमने बना दी जी। अब बात ये कि मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ कोई प्रोजेक्ट को, अब इसके साथ मैंने एक दो और जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, तो वो भी जब अपलोड करेंगे तो क्या उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, क्या होगा? हाँ, अभी इस पे इंशाल्लाह हम आते हैं। असल में वो आपको पुश करने ही नहीं देगा, वो रोक देगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी वो नहीं, अभी तो हम ज़रा इतना पहले कर लें कि हमारी चेंजेस ना गिटहब में भेज दें। अभी ये हमज़ा ज़रा कंप्लीट कर लें ये वाला स्टेप, तो फिर हम ज़रा ये पूरा टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि ये चेंजेस सिर्फ मेरा अकेले की चेंजेस कैसे भेजनी है, उसमें भी कुछ 1-2 चीज़ें रहती हैं, वो ज़रा मैं कंप्लीट कर लूँ ना, तो फिर मैं ये जिक्र करता हूँ कि अब अगर 2-3 लोग होंगे तो फिर क्या होगा, फिर कैसे इसको चलाना है, ठीक है। हेलो सर। जी सर मुझे सवाल ये पूछना है, जब गिटहब में ना हमारे पास 2 ब्रांच के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यहाँ तक मुझे आता है, एक मेन ब्रांच होती है, एक मास्टर ब्रांच होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों में? देखें, अभी ब्रांचेस को वैसे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पुश कैसे करना है चेंजेस को। वेल, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। आमतौर पे जो मास्टर ब्रांच होती है उसमें प्रोडक्शन का कोड होता है, ठीक है। और आपको ज़ाहिर है प्रोडक्शन के कोड में आप ऐसे चेंजेस नहीं कर रहे होते। आप एक अलग ब्रांच बना के उसमें चेंजेस करते हैं और फिर जब आपको लगता है कि हाँ यार मेरा कोड सही हो गया, चेंजेस प्रॉपर हो गई हैं, तो फिर आप उसको मास्टर में भेजते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमज़ा, आर यू रेडी? सर मेरे पास एक एरर है। जी प्लीज़। सर क्या स्क्रीन शेयर करूं? हंजला, अपना सवाल पूछो पहले। सवाल क्या है तुम्हारा? सर मेरे पास एरर आ रहा है जब मैं इसको गिट पुश को गिट पुश ओरिजिन मास्टर को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो इंटर कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा हमज़ा, ज़रा ये अपना स्टेप कंप्लीट कीजिए, फिर हम अभी हंजला का सवाल भी लेते हैं, ठीक है। हंजला, आपसे स्क्रीन शेयर अभी करवाते हैं। पासवर्ड एंटर कर दिया आपका? पासवर्ड एंटर कर दिया, वेल डन। किस चीज़ का इशू है? मेरा ख्याल है वो शायद ना वो एक्सपायर हो गया होगा वो लिंक, तो आप उसको दोबारा से चला लें। आप इसको बंद करके ना ब्राउज़र को ज़रा दोबारा से एक बार कर लें। अच्छा ये तो पुश हो गया, ये तो पुश हो गया कह रहा है। वापस जाएं ज़रा VS कोड में, ये तो कह रहा है पुश हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, जाके अब रिपॉजिटरी वाले पेज को रिफ़्रेश करेंगे आप, तो आपको दिख जानी चाहिए चेंजेस। ये आपकी कोड चेंजेस पुश हो गया, वेल डन यार, ज़बरदस्त। अच्छा
जी हंजला, अब आप ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और क्या आपके पास एरर आ रहा है वो बता दें। सर हो रही है इसको? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। सर ये एरर है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर है, इसमें रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। SRC मास्टर डज नॉट मैच एनी। आप एक काम करें, आप ज़रा फोल्डर में जाएं एक बार, फोल्डर में आप जाके एक बार ज़रा ना उसको, जो जिस फोल्डर में आपने बनाया हुआ है जी, किसमें जाएं, गेट प्रैक्टिस में, ये जो डॉट गेट का फोल्डर है ना, इसको डिलीट कर दें आप। इसको डिलीट करने से क्या होगा, जो लोकल रिपॉजिटरी थी ना वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल डिलीट कर दें इसको। अच्छा, अब आपको ना गिट इनिट दोबारा चलाना पड़ेगा, राइट? ठीक है, अब दोबारा से शुरू से सारी कमांड चलाएंगे। अब आप गिट इनिट, अच्छा जो दूसरे दोस्त के पास प्रॉब्लम आ रही थी, अगर वो सिमिलर प्रॉब्लम है तो ज़रा वो भी ये करते जाएं साथ साथ। अच्छा, गिट इनिट हो गया, एम्प्टी रिपॉजिटरी इनिशियलाइज हो गई। अब आपने करना है गिट ऐड स्टैरिक, जिससे सारी फाइलें ऐड हो जाएं। अच्छा, अब करना है कमिट, डब्बे में बंद करना है, गिट कमिट -m और कोई एक मैसेज आपकी मर्ज़ी का। एंटर। अच्छा, ये आपकी चेंजेस, एरर आ गया आपके पास। ये एरर आपके पास ये आया कि आपका ना यूज़र नेम सेट नहीं है। ठीक है, यूज़र नेम मैंने थोड़ी देर पहले सेट करना बताया था, उसी तरीके से करें। ये पूरी कमांड चलाएं, कॉपी करें उसको। अच्छा, ये आपका सेट हो गया। अब कमिट दोबारा करें, क्योंकि कमिट तो एरर आ गया था ना। अच्छा, अब कमिट दोबारा करने के लिए ना, आप दोबारा से पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरो अप दबाएं, एरो अप का बटन, तो वो हिस्ट्री पीछे की रिपीट करेगा। और पीछे जाएँ, ये हिस्ट्री आ गई आपकी, एंटर कर दें दोबारा से इसी कमांड पे। अच्छा, कमिट, अब देखें ये सक्सेसफुली डब्बे में बंद हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपने, गिट हब में एक रिपॉजिटरी होनी चाहिए आपके पास। जाएँ ज़रा गिट हब में, ठीक है। इसका ये कमांड बिल्कुल आपने सही कॉपी की है, कर लें इसको कॉपी दोबारा से और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दें। अब ये रिमोट आपका ऐड हो गया। इससे पहले जब रिमोट आप ऐड करे थे एरर दे रहा था आपको। अब ज़रा करें गिट पुश ओरिजिन मास्टर। आपके पास ब्राउज़र पे एक विंडो ओपन होनी चाहिए इस पॉइंट पे। ज़रा इसको फुल स्क्रीन से हटाइएगा अपने। हाँ, ये ओपन हो गया ना, ये ओपन हो गया। साइन इन विथ योर ब्राउज़र, दैट इज़ करेक्ट। वेल डन यार, आपका कोड पुश हो गया। अच्छा, एक दोस्त सवाल कर रहे हैं कि सर गिट रिमोट ऐड जो ये में कर रहे हैं हम कमांड,
इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ मेरे दोस्त ये है कि आपकी जो लोकल रिपॉजिटरी है उसका जो कनेक्शन है वो गिटहब की रिमोट रिपॉजिटरी से बन जाता है, ठीक है। जब आप गिट ऐड ओरिजिन मास्टर लगाते हैं तो उसका कनेक्शन हो जाता है रिमोट जो गिटहब की मेरी रिपॉजिटरी है उससे। अगर मैं वो कनेक्शन नहीं लगाऊंगा तो उससे क्या होगा कि मेरे जो मशीन के अंदर रिपॉजिटरी पड़ी हुई है उसको पता नहीं चलेगा कि जब पुश किया जाए तो उसने जाना किधर है, उसको ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, होपफुली अभी किसी को मेरे ख्याल है यहाँ तक के स्टेप में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को यहाँ तक के स्टेप में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो बताएं। अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। प्यारे दोस्त, फेसबुक जो है ना, आप फ़ोटो को कहाँ पे शेयर करते हो? फेसबुक पे शेयर करते हो, ठीक है। तो फ़ोटो में और फेसबुक में क्या फ़र्क है? वही गिट में और गिटहब में भी है, ठीक है। तो आपका जो गिट है वो आपकी मशीन में इंस्टॉल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप डब्बा क्रिएट करते हैं और वो गिट उठ के गिटहब में जाता है। आप इसको इस तरह से समझें, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। जिस तरह फ़ोटो होती है आपकी मशीन में पड़ी हुई होती है, पहले आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई होती है, उसको उठा के आप फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं इस केस में कि गिट के ज़रिए एक रिपॉजिटरी बनाते हैं और उसको आप गिटहब में पुश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है पुश, पोस्ट नहीं, ठीक है, ना सेंड ना अपलोड, पुश इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास वर्ड है ये, ठीक है। डेवलपर इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की ज़ुबान में हम बात करें, तो हम पुश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसको जो चेंजेस को भेज रहे हैं हम, इसके लिए हम अपलोड का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पुश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब अगला स्टेप इससे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ तक के पॉइंट पे मेरी जो भी चेंजेस थी वो मैंने गिटहब में पुश कर दी है। क्लियर, एंटर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये तो अभी तक की जो मेरी वेबसाइट थी ना वो तो चलो पुश हो गई, कोई मसला ही नहीं है इसका। अब मैं इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया इसके अंदर, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। कुछ मज़ीद हेडिंग्स ऐड की मैंने, H2, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग 2, कुछ मैंने चेंजेस मज़ीद कर दी इसके अंदर। अब ये चेंजेस, अच्छा आप देखें VS कोड ना, क्योंकि VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है लेकिन ये ख़ास तौर पर डेवलपर्स के लिए बनाया गया है। तो इसमें आप देखें जो चेंजेस मैंने अभी की हैं ना उसमें हरी कलर की लाइन बनी हुई आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ लिखूँगा ना, यहाँ पे मैंने कहा भाई एक अदद क्या बना दो, आप एक अदद बना दो H1 एक और बना दो, तो आप देखें यहाँ पे हरे कलर का इसने करके बताया कि ये चेंजेस क्या हुआ है, अभी तक पुश नहीं हुई है, ये सिर्फ आपकी मशीन के अंदर मौजूद है। तो देखो ये हरे कलर करके ना ऐसे मेंशन कर रहा है कि अच्छा ये वाली जगह जो है वो पुश अभी तक नहीं हुई है। अब इसको पुश करने के लिए मैं क्या करूँ? दोबारा से वही है, वापस जाता हूँ मैं। पुशिंग चेंजेस से पहले क्या करना पड़ेगा? डिब्बे में बंद करना पड़ेगा, कमिट करनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा गिट ऐड स्टैरिक कमिट और उसके बाद पुश कर दूंगा मैं। अच्छा, मैंने इस चेंजेस को क्या किया, मैंने कहा गिट ऐड स्टैरिक, एंटर, ठीक है। जैसे ही मैंने स्टैरिक किया देखो ये यहाँ से गायब हो गया, हरे कलर का जो मार्किंग थी ना। फिर मैंने कहा गिट कमिट -m और मैंने एक मैसेज लिख दिया माई सेकंड कमिट, ठीक है, एंटर। अब ये मेरी जो अभी तक की चेंजेस थी उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब डब्बे में बंद हो गया लेकिन ये अभी तक गिटहब में नहीं पहुंचा है। जाके मैं ज़रा रिफ़्रेश करके एक बार देख भी लेता हूँ कि पहुंचा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आप देखें ये पुरानी वाली जो चेंजेस थी वही दिख रही है। अभी वाली चेंजेस जो मैंने की हैं वो अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है, वो मेरी अभी तक लोकल मशीन में है, डब्बे में बंद हो चुकी है लेकिन वो वहाँ पे पहुँची नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, इसको भेजने के लिए क्या करूँगा मैं? जो पुशिंग चेंजेस वाला जो तरीका है, ठीक है, डब्बे में बंद तो कर लिया, कमिट तो कर दिया, पुशिंग चेंजेस गेट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। मैं आया यहाँ पे लिखा मैंने गेट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर, ठीक है। जैसे ही मैंने पुश किया थोड़ी देर इसने लोडिंग लिया, सही है, 400 KB का डेटा भेजा इसने क्लाउड पे, और उसके बाद इसने कहा ठीक है भाई, आपकी जो चेंजेस थी वो क्या हो चुकी है, आपकी चेंजेस पुश हो चुकी है, ठीक है। अब जब मैं जाऊंगा गिटहब में और जाके मैं रिफ़्रेश करूंगा इसी पेज को, तो यहाँ पे देखें अब वो नई चेंजेस भी मेरी नज़र आ गई हैं।
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मज़ीद कोई चेंजेस करता हूँ। ठीक है, अब मैं जितनी दफ़ा भी चेंजेस करूँगा उतनी दफ़ा मैं क्या करूँगा, उसको डब्बे में बंद करूँगा, भेजूँगा, डब्बे में बंद करूँगा, भेजूँगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब ये पहली दफ़ा कर रहे हैं आप तो शायद थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो कि यार ये तो इतने सारे स्टेप्स हैं, ये करने पड़ेंगे, लेकिन वंस आप ये करना शुरू करेंगे जब, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल हो नहीं सकता था पॉसिबल। ठीक है, इतना सिंपल है ये। तो मैं भी इसको डेली बेसिस पे करता हूँ, इसलिए आप देखें मुझे कमांड सारी याद है। थोड़े दिनों में आपको भी याद हो जाएगी कमांड्स। ठीक है, और तो मैंने चेंजेस किया, पुश कर दिया उसको। अब मैं मज़ीद चेंजेस करता हूँ कुछ। मैंने एक पैराग्राफ उठाया यहाँ से, और इस पैराग्राफ में मैं पूरा एक मजमून यहाँ से लिख देता हूँ कहीं से भी जाके ना। ये पूरा उठा लिया मैंने। ठीक है, जस्ट एक टेक्स्ट उठा रहा हूँ मैं, पैराग्राफ में मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पैराग्राफ में पेस्ट हो गया। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, काफ़ी जूम इन हुआ हुआ है। अब ये मैंने एक पैराग्राफ इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको डिब्बे में बंद करना है। मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा चलाऊँगा गेट ऐड स्टैटिक, एंटर, गेट कमिट -m माई थर्ड चेंज। ठीक है, माई थर्ड चेंज लिख के एंटर कर दिया मैंने। अच्छा, अभी मेरे पास जो चेंजेस थी वो सारी क्या हो गई है, वो डब्बे में बंद हो चुकी है। अच्छा, क्या मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस पॉइंट पे इसको भेजूं? नहीं, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं और चेंजेस करके, सही है, 2-3 चेंजेस एक साथ बंद करता हूँ डब्बे में मैं। सही है, मैंने इस पैराग्राफ के बाद भी मैंने लगा दिया, मैंने कहा फूटर। ठीक है, जस्ट ऐसे ही एक फूटर मैंने लगाया। मैंने कहा कॉपी राइट रिजर्व्ड, ठीक है, 2022 कुछ भी मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन चेंजेस को भी क्या करना चाह रहा हूँ, इन चेंजेस को भी मैं डब्बे में बंद करना चाह रहा हूँ। डब्बे में ऑलरेडी एक चेंज बंद है मेरे पास, लेकिन कोई मसला नहीं है, पड़ा हुआ है वो। जब पुश करूँगा तो जाएगा, अभी कहीं नहीं गया वो। मैंने दोबारा क्या करना है, मैंने कहना है गिट ऐड स्टैटिक और गिट कमिट। अच्छा, इसमें मैं लिखूँगा फोर्थ चेंज, माई फोर्थ चेंज, एंटर। अब ये मेरे पास डब्बे में ना 2 कमिट बंद हो चुकी है। अब मैं पुश करूँगा, दोनों पुश हो जाएगी। क्या मैं बोलूँगा, अच्छा इससे पहले ज़रा गिटहब में जाके देख लेते हैं पहुँचा तो नहीं है वहाँ कुछ। ठीक है, मैंने रिफ़्रेश किया, अभी तक यहाँ पे जो लास्ट चेंजेस थी वही है यहाँ पे। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे अभी तक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा गेट पुश ओरिजिन मास्टर। सारी की सारी चेंजेस मेरी क्या हो गई, पुश हो गई। अब जब मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें यहाँ पे वो सारी चेंजेस, फूटर, ये पैराग्राफ, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब मैं अपने ये इस जो मेरे रिपॉजिटरी का नाम है, इस पर दोबारा क्लिक करूँगा अगर, तो आप यहाँ पे देखें ये माई फोर्थ चेंज है ना, जो मैंने कमिट में मैसेज लिखा था वो मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, टोटल 4 कमिट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 4 कमिट मैं अभी तक कर चुका हूँ। 1 मिनट पहले हुई है आखिरी कमिट जो है। अच्छा, तो मैं 4 कमिट पर जब क्लिक करूँगा ना तो देखें मेरे चारों कमिट यहाँ पे दिख रही है, और चारों कमिट ना सिर्फ मुझे नज़र आ रहा है बल्कि इस पर जब मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, ठीक है, तो इस कमिट के वक्त जो मेरा कोड जैसा था ना मैं उसको देख भी सकता हूँ। दबा देता हूँ मैं बटन, ये आप देखें ये खुल गया। पहली कमिट के वक्त मेरा कोड ऐसा था। ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि पीछे हिस्ट्री में कैसे जाना है, अभी हम वो नहीं, अभी जस्ट अभी पुश करना आ जाए ना आपको अगर इस क्लास के बाद, तो इस क्लास का मकसद हमारा अचीव हो जाएगा। अच्छा, तो सब लोगों को समझ में आया ये? हमजा काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करके ज़रा ये वाला एक सवाल ज़रा, जी प्लीज़ स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपसे। जी प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कर दें आप। सॉरी, अच्छा मैं पहले कमिट किया सेकंड टाइम, क्या आप कैन यू सी द स्क्रीन? यस, ये हाइड कर दें छोटा सा जो आ रहा है ना नीचे बार। सॉरी, सेकंड कमिट ऐड किया है तो वो मुझे ना कह रहा है कि आपका ईमेल जो है ना कोई और सेट है, तो आपने चेंज करना है, ऐसे मुझे एडिटिंग पे लेके जा रहा था। इसको ज़रा एक दफ़ा CLS करें, क्लियर करें। ये मैं इस जगह पर अड़ा हुआ, मुझे इधर से आगे पीछे नहीं हो रहा, इधर से क्या करूँ मैं? इसको डिलीट करके बंद कर दें टर्मिनल को। ये डिलीट का छोटा सा आइकन आ रहा है ना, इस टर्मिनल को डिलीट करके बंद कर दें। अच्छा, नया टर्मिनल खोल लें। अच्छा, करें ज़रा गिट ऐड स्टैटिक सारी फाइलें ताकि आपकी ऐड हो जाएं। एंटर। अच्छा, अब गिट कमिट करें।
-m कोई भी मैसेज लिख दें। ठीक है, नथिंग टू कमिट, इसका मतलब है जितना भी जो भी चेंजेस आपने किए हुए थे वो ऑलरेडी डब्बे में बंद है, नथिंग टू कमिट है। अभी पुश करना है आपको, जस्ट पुश कर दें इसको आप। हाँ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओके पुश हो गया, ठीक है, ओके ग्रेट, वेल हाँ, डन। थैंक यू। अच्छा, अब कुछ चेंजेस मज़ीद करके ज़रा उसको भी पुश करें, ये स्टेप आपसे करवा लेते हैं। कोई भी चेंजेस इसमें करें मज़ीद, एक पैराग्राफ बना दें, कुछ भी बना दें। ये वाला चेंज बस सेव कर दें, सेव करना ज़रूरी है। अच्छा, ये जो छोटा सा आपके पास ऊपर ना कोई चेंज करें ज़रा, उसमें छोटा सा एक बार बना हुआ आ जाएगा, यस यस इस जगह पे ये बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सेव नहीं हुई भी चेंजेस। ठीक है, सेव करके इसको अब आपने क्या करना है, इसको भेजना है गिटहब में। अच्छा, गिटहब में भेजने के लिए अभी क्या करेंगे हम, दोबारा से गिट ऐड स्टैरिक, ताकि सारी चेंजेस को ऐड किया जाए। उसके बाद गिट कमिट और कोई भी एक मैसेज आपका, गिट कमिट -m और एक मैसेज कोई भी। अच्छा, ये आपको इसने एरर दे दिया, ये यूज़र नेम का, ये एरर सही करना बता चुका हूँ मैं, प्लीज़ इसको कर लीजिए सही जल्दी से। अच्छा सर, अगर हमें कोई रिपोजिटरी डिलीट करनी हो तो उसका ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? कोई गिटहब में बनी हुई रिपोजिटरी डिलीट करनी है अगर तो जी सर। तो गिटहब में ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाओ, डिलीट कर दो, हो जाएगी। जैसे फेसबुक में कोई पोस्ट करते हैं ना, वैसे क्लिक करते हैं डिलीट हो जाता है, ऐसे हो जाएगी वो भी। अभी अगर आप मुझसे एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं कि वो कहाँ पे होता है, तो वो मैं अभी याद नहीं है मुझे, देख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप में कोई बता देगा या मैं ही बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, कमिट हो गया है, असल में वो कमिट हो गया था लेकिन आपको वो जस्ट ऐसे ही एरर दे रहा था। ठीक है, अच्छा आपने सेट कर दिया, अच्छी बात है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। चलें भाई, वेल डन, पुश हो गया ये, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, किसी से भी एक सवाल है मेरा। जी जी प्लीज़। ये गिट ऐड स्टैरिक किया आपने, ठीक है, तो इससे स्टैरिक तो ऑल फाइल्स है ना सारी। जी जी, तो गिट ऐड डॉट एक किया था मैंने, वो एक सेम है, दफा। सेम है, डॉट भी सेम है, डॉट और स्टैरिक का सेम मतलब है। ओके, बस ठीक, ये पूछना था, थैंक यू। अच्छा, जी अपनी स्क्रीन आप हटा दें, जो शेयर का बटन है वही दबाएंगे दोबारा तो आपकी स्क्रीन हट जाएगी। अच्छा, अब आज की क्लास का जो सबसे आखिरी स्टेप है हमारा, वो हम अब करने जा रहे हैं। अच्छा, वो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने अपनी चेंजेस को यहाँ पे गिटहब तक पहुँचा दिया। बहुत मुबारकबाद है उन लोगों को जो यहाँ तक कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया, कोई मसले की बात नहीं है, ये क्लास कंप्लीट होने के बाद आप ये इसी तरह देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और यही स्टेप्स आप दोबारा अपने पास रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है ये, ठीक है जी। अच्छा, आर्टिकल का ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा। अब हमारे पास आज हमने जो सीखा है कि गिटहब में मैंने चेंजेस को पुश कैसे करना है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो अभी हम नहीं सीख रहे, ठीक है। अभी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो हमने अभी सीख लिया। अब हमें यहाँ पे जाना है मेरी रिपॉजिटरी के अंदर,
ठीक है, ये मैं अपनी रिपॉजिटरी पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इस रिपॉजिटरी में मौजूद हूँ। मेरी रिपॉजिटरी में सिर्फ एक फ़ाइल मौजूद है जिसका नाम है index.html। ठीक है, सिर्फ एक फ़ाइल है मेरे पास। अब मैंने इस फाइल को करना है होस्ट, एक ऐसा URL इसका जनरेट करना है। अभी तो ये कोडिंग है ना, कोई इस रिपॉजिटरी का ये जो लिंक है, ये लिंक मैं किसी को भी भेजूंगा ना, वो आके कोड तो मेरा देख सकता है, लेकिन जाहिर है हर बंदे को HTML थोड़ी आती है कि वो कोड आपका देखे आ गया, वो बोलेगा यार ये क्या लिखा हुआ है PH2, इसका तो उसको मतलब ही नहीं पता। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, होस्ट करना है। एक ऐसा URL बनाना है जिसको जब कोई ओपन करे तो उसको बाकायदा मेरी वेबसाइट खुली हुई नज़र आए, बाकायदा मेरी वेबसाइट को वो विज़िट कर पाए। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने सेटिंग के अंदर जाना है। ठीक है, सेटिंग के अंदर जाने के बाद, अच्छा ये आप नोट कीजिएगा, ये मैं अपने रिपॉजिटरी की सेटिंग में गया हूँ। एक सेटिंग मेरे प्रोफाइल की भी होती है, यहाँ से भी एक सेटिंग आती है। ठीक है, ये सेटिंग अलग है। ठीक है, मैं अभी कहाँ पर गया हूँ, अपने रिपॉजिटरी के अंदर खड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं रिपॉजिटरी के अंदर खड़ा होके ये जो लास्ट में टैब है ये दबा के मैं सेटिंग में आया हूँ। दिस इज़ माई रिपॉजिटरी सेटिंग, नॉट माई अकाउंट सेटिंग। अच्छा, इसमें जाने के बाद यहाँ पे एक आप देखें ऑप्शन आ रहा है पेजेस। पेजेस के ऑप्शन में आने के बाद आपके पास ये लिखा हुआ है सोर्स, इसमें सेलेक्ट हुआ है नन। आपने इसको चेंज करके क्या कर देना है, मास्टर सेलेक्ट कर देना है आपने, और इसको सेव कर देना है। दैट्स ऑल। जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे, आपने यहाँ पे ना एक लिंक आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये लिंक क्या है, इसको अगर मैं इस लिंक को अगर नए टैब में ओपन कर लूँ मैं इस जगह पे, तो आपको इस लिंक पे ना मेरी वेबसाइट वो नज़र आ जाएगी, जो मेरा ये index.html का पेज था वो यहाँ पे खुल के नज़र आ जाएगा। अच्छा, अभी ये 404 दे रहा है। असल में होता ये है कि जब मैं इसको सेव करता हूँ तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है अपडेट होने में ना, तो इसलिए ये अभी आपको नॉट फाउंड नज़र आ रहा है। ये 1 से 2 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा और मुझे प्रॉपर यहाँ पे मेरी वेबसाइट दिख जाएगी। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ अपने फर्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अगर मेरा ये फाइल का नाम index.html नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ स्मॉल कैपिटल हो गई या स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक हुई, index.html एग्जैक्टली मेरी फाइल का नाम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का। इस डॉट का मतलब है ना कि वो अभी घूम रहा है, अभी लोडिंग हो रही है। ठीक है, ये लोडिंग जैसे ही कंप्लीट होगी मेरी वेबसाइट वहाँ पे खुल के नज़र आ जानी चाहिए। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस लोडिंग के कंप्लीट होने का। अच्छा सर, ये जो आपने सेटिंग में जाके ब्रांच में मास्टर किया है, उसके आगे रूट आ रहा है और एक डॉक्स आ रहा है, तो हम रूट में जाएंगे ना, रूट करके सेव करेंगे। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कि मैंने क्या किया था। मास्टर पे करके मैंने इसको जो है ना वो किया। ये रूट वाला तो पहले से ही रूट था ना, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, ये पहले से रूट था। हाँ, इसको रूट ही रखना है आपने। ठीक है, अच्छा अब मैं अच्छा ये देखो, अभी ना ब्राउन कलर का जो डॉट था वो ग्रीन टिक में तब्दील हो गया है। इसका मतलब है मेरी होस्टिंग रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरी वेबसाइट मुझे खुल के नज़र आ गई। अच्छा, अब इस URL का मैं करूँगा क्या, इस URL को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैंने कहाँ लाना है, ये जो साइड में अबाउट दिख रहा है ना मेरी रिपॉजिटरी का, इसको मैंने सेटिंग पर क्लिक करके इस वेबसाइट के URL पर मैंने इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये काम करने से क्या होगा, साइड में मुझे ये URL दिखता रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के बाद आप जितने भी असाइनमेंट्स बनाएंगे वो आपने इसी तरीके से गिटहब में पुश करना है और उसका URL मुझे यहाँ पर चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने जो लास्ट क्लास में CV बनाई थी वो आपने गिटहब में पुश करनी है और पुश करके उसका URL यहाँ पे इस तरह आ रहा होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे लिंक भेजेंगे, किसका, अपनी रिपॉजिटरी का लिंक आप मुझे भेजेंगे जब आप असाइनमेंट सबमिशन करेंगे। मैं आपकी रिपॉजिटरी खोलूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपकी वेबसाइट, आपका CV, जो भी कुछ आपने बनाया वो मुझे नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बताएं कि कौन इस स्टेप को रिपीट करेगा। जल्दी से रिपीट करते हैं इस स्टेप को। एक सवाल है मेरा। जी दोस्त, ये जो राइट पे जो लिंक आ गया है पूरा, तो पीछे से हम जो भी चेंज करके पुश करेंगे तो वो इस लिंक पे अफेक्ट होगा इसका? जी जी बिल्कुल अफेक्ट होता रहेगा। जी बिल्कुल अफेक्ट होता रहेगा। अच्छा ओके, थैंक यू सर। CSS वगैरह जो है, मतलब इमेज वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको हमें ओपन रखना पड़ेगा या फोल्डर के अंदर? अच्छा, अब्दुल मोइज़ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा कोई, कि इन्होंने Gmail पे जाके ना इनवाइट एक्सेप्ट करनी है, फिर ही ऐड हो पाएंगे। अच्छा, आपकी यार आवाज़ बहुत कम आ रही है दोस्त, मुझे आपका सवाल समझ में ही नहीं आया। सर CSS वगैरह जो है फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर रख सकते हैं क्या? अभी CSS पढ़ाई नहीं है ना मैंने, अभी CSS अभी नहीं पढ़ाई मैंने। ठीक है,
अभी CSS मैंने नहीं पढ़ाई, अभी CSS जब पढ़ लेंगे हम तो फिर हम देखेंगे CSS कैसे होता है। अब थ्रू आउट द कोर्स ना जितना भी कुछ हम करेंगे वो इसी तरह हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने सवाल ये पूछा है कि अगर CSS मेरे फाइल के साथ होती तो वो कहाँ रहती, तो वो index.html के साथ ही बिल्कुल रहती जिस तरह नॉर्मली आप CSS रखते हैं, ठीक है। कोई उसमें ऐसी ख़ास ऐसी स्पेसिफिक कोई बात नहीं है, ठीक है। आप प्लीज़ अगर आपको CSS आती है पहले से आप अपलोड करके देखिएगा CSS उसके साथ साथ, देखें फिर क्या होता है। जी अच्छा, ये index.html जो है ये जस्ट मेन पेज के लिए हम नाम रख सकते हैं, मतलब ये नेसेसरी है, बाकी अगर 3-4 पेजेस हैं और तो वो कुछ भी नाम हो सकता है उनका? हाँ, उनका तो अभी तो फ़िलहाल हमने इस क्लास में सिर्फ एक ही पेज की वेबसाइट बनानी सीखी है ना, तो जब हम 2-3 पेज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन आपका जो आपने बात जो बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। index.html सिर्फ मेन जो मेरा पेज है उसका नाम होना ज़रूरी है, बाकी पेजेस का नाम कुछ भी हो सकता है। वेल, अभी वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह क्लास में। जी, एक और दोस्त सवाल पूछ रहे थे कोई। कौन सा एरर आ रहा था? मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ आखिर में, लास्ट में आता है। अच्छा, अभी जो मैंने स्टेप किया है वो रिपीट कौन करेगा? हमज़ा क्या स्टिल हमारे साथ हैं? जल्दी से वो स्क्रीन शेयर करके ना रिपीट कर देते हैं, हमारे क्लास का टाइम हो चुका है। उसके बाद स्टेप रिपीट करने के बाद 1-2 सवालात लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। वो लिंक नहीं सर मुझसे क्रिएट हो रहा साइड वाला। हाँ, बस जल्दी से इरफान बशीर आप जो है ना वो करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि ये स्टेप आपसे हम रिपीट करवा लेते हैं। हमज़ा शायद अभी नहीं है क्लास में। सर हूँ मैं। अच्छा, हाँ चलें, आप हैं तो फिर आपसे भी हम करवाते हैं। अभी रुक जाएं, पहले इनसे अभी करवाते हैं। अच्छा, index.html नाम बिल्कुल सही है आपकी फ़ाइल का। और ज़रा जाएं आप सेटिंग में, पेजेस में, सेटिंग के अंदर जाएं, उसके बाद आप जाएं पेजेस में। सही है, बना हुआ तो है लिंक आपका, क्लिक करें इसके ऊपर। लिंक बना है, साइड पे जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। हाँ, वो लोडिंग कर रहा होगा ना, अभी ये टिक लग गया है ना, अब हो गया होगा। इस साइड पे। अच्छा, यहाँ नहीं, ये सेटिंग का बटन है ना छोटा सा अबाउट के साथ, ये दबाएं। यहाँ जो वेबसाइट है इस पर पेस्ट कर दें लाके उसको, वेबसाइट पे। हाँ, यहाँ पे पेस्ट कर दें उस पूरे URL को और सेव का बटन दबा दें। कर दें जल्दी से अभी मेरे सामने। ओके। सेटिंग जी, सेटिंग के बाद पेजेस, तो कॉपी करके इसको फर्स्ट वेबसाइट। ठीक हो, वेल डन यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, अब अपना क्या नाम है, हमज़ा प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और ये वाला स्टेप रिपीट कीजिए। हमज़ा प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, अभी सेटिंग में जाना है बिल्कुल। आपके फ़ाइल का नाम बिल्कुल ठीक है, index.html। सेटिंग में चले गए, पेजेस में चले जाएं यहाँ से। अब आप सही है, नन को आप चेंज करके मास्टर कर दें, सेव कर दें, बस दैट्स ऑल। जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपको URL मिल गया, इस URL को कॉपी कर लें। अभी इस URL पे ग्रीन टिक नहीं लगा है, मतलब अभी ये लोडिंग कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, लोडिंग होती रहे, मसला नहीं है कोई। स्क्रॉल करके टॉप पे चलें, माई फर्स्ट वेबसाइट जी। वेबसाइट वाली जगह पे इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, वेबसाइट वाली जगह पे पेस्ट करने से ना वो होस्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। वेबसाइट वाली जगह पे जब इसको पेस्ट करते हैं ना तो साइड में वो डिस्प्ले हो जाता है, दैट्स ऑल। अगर आप साइड में डिस्प्ले ना भी करें तो ये होस्टिंग स्टिल चलेगी, होस्टिंग कहीं नहीं जाती। अच्छा, ये जो ब्राउन कलर का डॉट है इसके ग्रीन टिक का होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही ये ग्रीन टिक बन जाएगा इसका मतलब है आपकी होस्टिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे ना तो ये आपको 1 से 2 मिनट लेता है, ब्राउन रहता है 1 से 2 मिनट ना, और फिर उसके बाद वो जाके क्या करता है, ग्रीन टिक हो जाता है। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो क्या होता है, जाके होस्टिंग में अपीयर हो जाती है। सर फाइल का नाम index.html के अलावा नहीं रख सकते? नहीं, इस फाइल का नाम आपको index.html रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल तक अभी हमने सीख लिया है, इस लेवल तक अभी इतना समझें कि इसको index.html रखना ज़रूरी है।
ठीक है। अभी इसके बाद जब आगे की क्लासों में मज़ीद आगे चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि index.html के अलावा जब हम दूसरी फाइल बनाएंगे तो उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। ज़रा पेज को रिफ़्रेश कीजिएगा हमजा, ये ब्राउन अभी तक क्यों है? पेज को रिफ्रेश कीजिएगा हमजा, ये ब्राउन है। और ग्रीन टिक हो गया, साइड वाले ज़रा राइट पे जो वेल डन हमजा, क्या बात है। अच्छा हमजा, एक चीज़ आपने और करनी है, अपने कोड में जाके कुछ नया कुछ ऐड करके वो आपने पुश करना है और देखना है कि ये आया कि वो होस्टिंग में जाके हो रहा है या नहीं हो रहा। हो जाना चाहिए असूलन, हो रहा है या नहीं हो रहा, हो जाना चाहिए असूलन। बिल्कुल, मैं यही पूछ रहा था। थैंक यू। न्यू चेंजेस, वेल डन, ग्रेट। गेट कमिट कमांड, गेट कमिट -m। तो वो लास्ट वाली कमांड क्या थी मैं बोल। गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अच्छा सर, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन एरर आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन एरर आ रहा है? जी सर, लिंक क्रिएट हो रहा है लेकिन वहाँ पे आ रहा है मैसेज, द साइट कॉन्फ़िगर्ड एट दिस एड्रेस डज नॉट कंटेन द रिक्वेस्टेड फाइल। अभी देख लेते हैं। अच्छा, ये ब्राउन डॉट हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोबारा से लोडिंग शुरू कर दी है इसने। ठीक है, ये ब्राउन डॉट जैसे ही ग्रीन होगा आपके होस्टिंग पे वो चेंजेस आपको डिस्प्ले हो जानी चाहिए। न्यू चेंजेस यहाँ तक तो पहुँच गई है। अच्छा, आप अपने पेज को ना कंटिन्यूसली रिफ़्रेश करते रहें क्योंकि शायद वो रियल टाइम में नहीं अपडेट हो रहा। 1 से 2 मिनट ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता आमतौर पे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम इमेजेस अपलोड करनी हो तो वो भी यहाँ पे हो सकती हैं साथ? जी, वेबसाइट हम जितने भी अब आगे वेबसाइट बनाएंगे ना वो सारी हम इस पर अपलोड करेंगे और इसी तरह होस्टिंग करके ही आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। तो जो भी इमेजेस, CSS सब चीज़ें इसके ऊपर आपके हो सकती हैं अपलोड। ठीक है सर, वेल डन यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा जी जुनेद भाई, अब अपनी स्क्रीन आप शेयर कर दें। थैंक यू हमजा, अपनी स्क्रीन हटा दीजिए आप। सर एक और सवाल ये है कि चेंज करेंगे ये गिटहब पेजेस पे भी चेंज हो जाएगा? जी, अभी तो वही तो किया है हमने, अभी वही तो हमने किया है कि चेंजेस हमने करके पुश किया तो वो हमने देखा होस्टिंग में भी जाके वो पुश हो गया। सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल का नाम मुझे दिखाएं कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है। टेस्टिंग रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिएगा। सही है। index.html का I कैपिटल है आपका, यही आपकी मिस्टेक है। ओके सर, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। हाँ, इसको अपडेट करेंगे ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। इजाज़त दीजिए मुझे। जो भी आपके सवालात हों प्लीज़ ये जो भी मैंने आज करके दिखाया है ये सब लोगों को अपने हाथ से करना है, खुद इससे प्रैक्टिस करनी है। और आपने आज जो CV बनाई थी, यानी लास्ट क्लास में जो मैंने टास्क दिया था, उस CV को आपने होस्ट करके एज अ असाइनमेंट मुझे अगली क्लास में दिखाना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैंने सबमिशन क्यों नहीं लिया आपसे, क्योंकि उसी को अब अगला स्टेप है आपके असाइनमेंट का ये। तो आज आपने जो CV सब लोगों ने बनाई हुई थी उसको क्या करना है, गिटहब में होस्ट करना है और उसका जो लिंक है रिपोजिटरी का वो कल की क्लास में आप सब लोगों से मैं उसकी सबमिशन लूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। प्लीज़ ये बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा, कोई अगर व्हाट्सएप के, क्योंकि कुछ लोग लीव कर चुके हैं मैं देख रहा हूँ, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है ना बाकी लोग अगर पूछें तो उनको प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।